अच्छा, पीडीसी है क्या? पैरेलल कंप्यूटिंग होती क्या है? कुछ आइडिया? कोई भी टास्क हम्म। जो साइमल्टेनियसली हाँ, नहीं, एक साथ साइमल्टेनियसली चले, हो रहा है, सही है। साइमल्टेनियसली। हम्म। ओ, याद है हम लोग ने स्केजुलिंग एल्गोरिथम्स पढ़े थे यस। ओएस में, राइट? यस। उसमें क्या हो रहा था कि ऐसे एक एक करके आ रहे थे, एक हम्म। टाइम पे एक ही था। तो दिस वाज नॉट एन एग्जांपल ऑफ पैरेलल कंप्यूटिंग, राइट? पैरेलल कंप्यूटिंग में क्या होगा कि तुम्हारे पास मल्टीपल ऐसे रनिंग क्यूज बने होंगे, और उसमें एक ही टाइम पे, लेट्स से 0 सेकंड पे P0 प्रोसेस भी चल रहा है और P1 P2 भी प्रोसेस भी चाहिए। चल रहा है, एंड सो ऑन। ये तो वही है। सही। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? व्हाई द नीड? स्पीड अप करने के लिए। या स्पीड अप करने के लिए। सही। ओके, तो अब आ जाते हैं फ्लिंस टेक्सोनोमी में, ये जिस क्या पे पढ़ रहे हैं बाय द वे? पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। नहीं नहीं, इतना तो पता है। वो चैप्टर है, कौन सा चैप्टर? चैप्टर 1 है, पहला ही है बिल्कुल। अच्छा, फ्लिंस टेक्सोनोमी ने क्या किया है कि कंप्यूटर के आर्किटेक्चर को क्लासिफाई किया है, चार चीज़ों में क्लासिफाई किया। और वो चार चीज़ों में इस तरीके से क्लासिफाई किया दो पैरामीटर्स के हिसाब से। एक है तुम्हारे पास इंस्ट्रक्शन फ्लो, सही। वो बताएगा कि अ सिस्टम विद n CPU हैज़ n प्रोग्राम काउंटर्स एंड देयरफॉर n इंस्ट्रक्शन फ्लोज। आगे बढ़ने से पहले थोड़ी बहुत कंप्यूटर आर्किटेक्चर का पता होना चाहिए। प्रोसेसर CPU जनरली क्या होता है, और प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, और कंट्रोल यूनिट क्या होता है, और ALU क्या होता है, तो बताओ। मैं क्या? ALU, ALU ALU तो बहुत अरिथमेटिक बेसिक है। लॉजिक यूनिट। क्या करता है ये? यहाँ पे यहाँ पे हमारी सारी कैलकुलेशन वगैरह कर हो रही प्लस होती है। माइनस डिवाइड ठीक है। मल्टीप्लाई एंड सो ऑन। सही। और कंट्रोल यूनिट क्या होता है? कंट्रोल यूनिट, जहाँ पे हमारा सारा डिसीजन हाँ, ऐसे ही है। डिसीजन डिसीजन जहाँ पे हो होता रहा होता है। है, डिकोड हो रहा होता है इंस्ट्रक्शन के, इस इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, क्या प्लस होगा, सही है। मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा एक्चुअली, राइट? तो कंट्रोल यूनिट डिकोड कर रहा होता है, डिसीजन ले रहा होता है। और ठीक है। प्रोग्राम काउंटर क्या होता प्रोग्राम काउंटर हमारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की स्टेट को सेव कर रहा होता है, राइट? है? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड करता है, यस। सही। ओके, और सीपीयू क्या होता है? सीपीयू और प्रोसेसर इस बुक में बोला हुआ है कि देयर आर सिनोनिम्स। तो सीपीयू जब भी लिखा है तो प्रोसेसर को समझना, राइट? तो प्रोसेसर क्या कर रहा होता है, मतलब प्रोसेसर के अंदर ये सारी चीज़ें होती सब चीजें हो रही होती हैं, यस। हैं। इसके पार्ट्स कंपोनेंट्स हैं, राइट? यस। तो इस बोला हुआ है कि अ सिस्टम विद एन सीपीयूज, एन कोई भी नंबर है। एक मिनट में, सॉरी। पीसी जो था वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड करता है, हम्म। और एड्रेस ये होल्ड करता है, और एड्रेस होल्ड करता है ना, तो इसकी कहीं ना कहीं से डाटा भी होल्ड होता होगा कहीं। वो कहाँ होता था? एंड इंस्ट्रक्शन मेमोरी भी होती है और एक डाटा मेमोरी भी होती है। अक्सर आगे आएगा कि तुम्हारे पास वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में तुम्हारे हाँ, उसमें पास, होता था कहीं। हाँ, इंस्ट्रक्शन मेमोरी और डाटा मेमोरी दोनों सेम जगह पे होती थी, कॉल्ड रैम। बाकी ये डिफरेंट आर्किटेक्चर्स में इंस्ट्रक्शन मेमोरी के लिए अलग कंपोनेंट होता है, तो दैट्स नॉट एज रेलिवेंट। ठीक है, ओके। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बात लिखी है, सिस्टम विद एन सी पी यू हैज़ एन प्रोग्राम काउंटर्स एंड देयरफॉर एन इंस्ट्रक्शन फ्लोज। एन को कोई भी अच्छा, नंबर यू ले लो। वर सेइंग कि फ्लिंट टेक्सोनोमी बेस्ड ऑन टू। दो पैरामीटर्स पर क्लासिफाई किया हुआ है सिस्टम आर्किटेक्चर्स को, एंड व्हाट वर दिस? इंस्ट्रक्शन फ्लो एंड डाटा फ्लो। अब इंस्ट्रक्शन फ्लो क्या है कि एक टाइम पे कितने इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं तुम्हारे पास, एक सही। मिनट, ऑफ एक मिनट, गिव मी 1 मिनट।
मैं था इंस्ट्रक्शन फ्लो। इंस्ट्रक्शन फ्लो में। यहाँ पे लिखा है कि n CPUs में n प्रोग्राम काउंटर्स होंगे एंड देयरफॉर n इंस्ट्रक्शन फ्लोज। यानी कि लेट्स सपोज तुम्हारे पास दो CPU हैं। दो CPU का मतलब उसके पास दो प्रोग्राम काउंटर्स होंगे और दो इंस्ट्रक्शन फ्लोज होंगे, यानी कि एक टाइम पे दो इंस्ट्रक्शंस आ रहे होंगे, राइट। मतलब n नंबर ऑफ सीपीयू, n नंबर ऑफ प्रोग्राम काउंटर, तो n नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन फ्लोज, इंस्ट्रक्शंस। यस, इंस्ट्रक्शन फ्लोज एट अ टाइम। सही, साइमल्टेनियसली वाली बात है ये। सही सही है। ओके। डाटा फ्लो क्या है तुम्हारे पास? कि a program calculates a function on a list of data has a data flow. The program that calculates the same function on several lists of data has more data flows. Basically तुम्हारे पास डाटा की क्वांटिटी है, सही। एक डाटा है तो एक डाटा फ्लो, अब दो तीन फ्लोज हैं डाटा के तो दो तीन फ्लोज। एक किस फॉर्म में, मैं अभी आगे पता चलेगा, राइट। मेरे को समझ नहीं आई वाली बात। हाँ मैं बताऊंगा। उससे पहले तुम्हारे पास जो फ्लिंस टेक्सोनॉमी, ये दो पैरामीटर्स पर तो डिफाइंड है और चार क्लासेस इन्होंने बना दी हैं, सही है, ये ये देख के है समझ में आ क्या फिर जाएगा। टैक्सोनॉमी? आर्किटेक्चर को क्लासिफाई किया हुआ, सिंपली दैट्स इट। या तो सिस्टम होंगे सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा वाले, या तो सिस्टम्स होंगे सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा वाले, एंड सो ऑन। क्या मतलब है मैं बताऊंगा, सही है। तो सबसे पहली क्लासिफिकेशन क्या है कि सिंगल इंस्ट्रक्शन और सिंगल डाटा। वॉन सही है। न्यूमन आर्किटेक्चर तुम्हारे पास इसी पे बेस्ड करता है कि इंस्ट्रक्शन एक ही है और वो एक ही सिंगल फ्लो ऑफ डाटा पे परफॉर्म कर रहा काम करती है। है, राइट। जितने भी हम लोगों ने अभी तक कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स पढ़े, चाहे वो ओएस हो चाहे वो कावा वगैरह हो, तो वो सिंस वो सबसे ज़्यादा सिंपल होता है, इजी टू अंडरस्टैंड, इसलिए वो सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा पर करवाया गया था, सही। ओके, इसलिए मैम हर वक्त बोलती रहती थी कि आप लोग को मल्टी प्रोसेस पे में लेके जा रहे हो, अभी सिंगल प्रोसेस पे ही रखा हुआ हाँ। है ना? अच्छा, दिस लाइक वन ह्यूमन मशीन विच इज़ अ यूनी प्रोसेसर मशीन, राइट। सिंगल इंस्ट्रक्शन है सही तो है। वो यूनी प्रोसेसर मशीन है। Executes a single instruction that operates on a single data stream. Machine instruction pass sequentially. अच्छा, तो हमें पता है fetch decode execute तीन cycles होते हैं, right, CPU के। fetch होता है, फिर decode होता है और फिर execute होता है। इंटरनेट। हाँ वो बीच बीच में होगा, पता नहीं मेरा राउटर पागल हुआ है। अब सही हो गई होगी, राइट। सही है। ओके। तो तुम्हें पता है कि CPU के तीन साइकिल्स होते हैं, तीन पोर्शंस होते हैं, लेट्स सपोज एक साइकिल में फेच, डिकोड हम्म। और एग्जीक्यूट, राइट। फेच क्या एग्जीक्यूट। करता है कि इंस्ट्रक्शन को फेच करता है, फिर कंट्रोल यूनिट उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है और फिर फाइनली एएलयू उसको एग्जीक्यूट करता है, सही। तो यस। तुम्हारे पास अगर एक ही सिंगल डाटा सिंगल इंस्ट्रक्शन है, तो सबसे पहले एक इंस्ट्रक्शन फेच हुआ, फिर वही डिकोड हुआ, फिर वो एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद सेकंड वाला फेच हुआ, एंड सो ऑन। फिर अज्यूमिंग के पाइपलाइन नहीं है, सही। सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा समझ में आ गया, सही है। ओके। इसका आर्किटेक्चर देख लो। सिम सैम्पल SISD में क्या होगा कि उसका उसके पास क्या होगा कि वन ह्यूमन आर्किटेक्चर है तो सेंट्रल मेमोरी यूनिट होगा, यानी कि एक ही मेमोरी में, विच वुड बी रैम, तो हमारे पास उसमें डाटा भी स्टोर हो रहा होगा और इंस्ट्रक्शन भी स्टोर हो रहे होंगे, एक सही। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, कम अगेन, दिस एग्जैक्ट लाइन। वो जो तुम्हारे पास इंस्ट्रक्शन जहाँ से फेच हो रहे थे, राइट, उसके लिए कोई अलग से मेमोरी नहीं है। इंस्ट्रक्शन भी तुम्हारे पास रैम में और तुम्हारे पास डाटा भी रैम में। ओके। SISD में सेंट्रल मेमोरी यूनिट होता है, ठीक है। ओके। अच्छा, दिस इज यूजलेस आई सिस्टम्स, इसको छोड़ दो। सो यही सब पढ़ाते रहते हैं? हम्म। यू, इसमें क्या है भाई अभी तक? अभी तक तो कुछ भी नहीं है, राइट। अच्छा, अब तुम्हारे पास सेकंड आर्किटेक्चर कौन सा आता है? मल्टीपल इंस्ट्रक्शन ऑन अ सिंगल डाटा, अल्लाह अकबर। बैट। अच्छा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन ऑन अ सिंगल डाटा, एवरी डे यू वोक अप टू दिस। यप। अलार्म यार। मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा क्या करेगा कि एक ही सिंगल डाटा पर
मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस साइमल्टेनियसली परफॉर्म करेगा। क्या मतलब है इसका? कि फॉर एग्जांपल, मुझे मिटाना है इसको, कैसे मिटाऊं? हाँ, तो फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास डाटा है इंटीजर में 5, सही है? ओके, अब ये एक सिंगल डाटा है, राइट? यस। तुम्हें इसको क्या करना है कि 2 से मल्टीप्लाई भी करवाना है, प्लस भी करवाना है, माइनस भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है, सही है। राइट? तो तुम साइमल्टेनियसली करवा रही हो कि तुम सिंगल डाटा पर प्लस भी परफॉर्म कर रही हो, माइनस भी परफॉर्म कर रही हो, मल्टीप्लाइड भी कर रही हो और डिवीजन भी कर रही हो। तो ये किसकी एग्जांपल हुई? मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा। Yep. Okay. These हाँ। computers are less common, क्योंकि ऐसी बहुत कम प्रॉब्लम्स होती हैं जो इस सोल्यूशन को रिक्वायर करती हैं। फॉर एग्जांपल हाउ डाटा विल इट इंक्रिप्शन। वर्क? हम्म। डाटा इंक्रिप्शन। हम्म, सही। अब मुझे इसकी डिटेल्स नहीं पता कि डाटा इंक्रिप्शन में कैसे मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा यूज़ होता है। अगर होगा तो मैं देख के बता दूंगा बाद में। सही। क्या क्वेश्चन था तुम्हारा विद दैट इंक्रिप्शन में? कोई क्वेश्चन नहीं था, बस मैं बता रहा था कि इस आर्किटेक्चर्स की जो यूजिबिलिटी है, यूटिलिटी है, वो इतनी ज़्यादा नहीं है एक्सेप्ट फ्रॉम डाटा इंक्रिप्शन एंड सम अदर प्रॉब्लम्स। बहुत कम, बहुत ही लिमिटेड प्रॉब्लम्स ये वाला आर्किटेक्चर सॉल्व कर पाता है। क्योंकि ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आती नहीं है जिसमें तुम, ऐसी कोई प्रॉब्लम्स यूजुअली आती नहीं है कि तुम्हारे पास सिंगल डाटा पर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करना है, राइट? तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड आर्किटेक्चर बनाना इज़ नॉट यूजुअली कंसिडर्ड। डाटा इंक्रिप्शन डाटा इंक्रिप्शन के लिए सिंगल अगर फॉर स्टेप। एग्जांपल एक कंप्यूटर बनाना है तुम्हें, जो कि इसका सोल पर्पस ही क्या होगा? डाटा इंक्रिप्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, उसका तो इस हार्डवेयर। तरीके से हम्म। मतलब पता नहीं, मेरे दिमाग में ये बन रहा है पिक्चर कि अगर फॉर एग्जांपल 5 है, ठीक है, और 5 का एक्चुअली जो पीछे कोड है ना वो ए है। हम्म। अब अगर ए डिफरेंट डिफरेंट मैसेजेस में अगर यूज हो रहा है तो उसको इनक्रिप्ट करने के लिए हम गोना यूज द सेम 5 नंबर, तो इसलिए इनक्रिप्शन आ रही है। मेक आई गेस। सेंस? हाँ, आई गेस हो सकता है, मतलब आई एम नॉट श्योर। ऑलराइट, ठीक है। सही। अच्छा, इस आर्किटेक्चर में तुम्हारे पास n नंबर ऑफ प्रोसेसर्स होते हैं, सही है? और तुम्हारे पास n नंबर ऑफ प्रोसेसर्स तो होते हैं, और हर प्रोसेसर का अपना कंट्रोल यूनिट होता है। वाई? क्योंकि तुम्हारे पास डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस है ना, सही। एक सेकंड, कहाँ गया पेंट? डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस है, तो तुम्हारे पास कंट्रोल यूनिट भी अलग अलग होगा, क्योंकि उसको अलग अलग तरीके से डिकोड होगा। एक प्लस डिकोड होगा, एक मल्टीप्लाई डिकोड होगा और एक डिवाइड डिकोड होगा। हर की अपनी साइकिल होगी, सीपीयू होगा। हाँ, लेकिन वो सिंगल मेमोरी यूनिट शेयर कर रहा होगा। वाई? बिकॉज इट्स अ सिंगल डाटा, राइट? तो इवन दो मल्टीपल ओके। प्रोसेसर होंगे, लेकिन वो सिंगल मेमोरी यूनिट शेयर कर रहे होंगे। कंट्रोल यूनिट सबका अपना अपना पर्सनल है, हम्म। बट इट शेयर्स। सेम मेमोरी। सही। यहाँ तक क्लियर? ओके, ये भी पढ़ लो। द डाटा रिसीव फ्रॉम द मेमोरी इज प्रोसेस्ड बाय ऑल द प्रोसेसर्स साइमल्टेनियसली, ईच इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन रिसीव फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट। मतलब के सारे प्रोसेसर्स को मेमोरी से एक डाटा साथ। साइमल्टेनियसली मिला, एक साथ, और फिर उन्होंने अपने अपने इंस्ट्रक्शंस उस पर परफॉर्म कर दिए बेस्ड ऑन जो उससे कंट्रोल यूनिट से उसको मिला था। ठीक है। ठीक है। ओके, फिर ये इतने यूज़फुल नहीं होते, ना ही इतने कॉमन होते हैं एम आई एस डी वाले। तुम्हारे पास जो मोस्ट कॉमन होते हैं अपार्ट फ्रॉम एम आई एम डी आर दीज: सिंगल इंस्ट्रक्शन, मल्टीपल डाटा। सही। सही है। ओके। ये क्या ये पैरेलल नाम होता से है पता चल रहा कंप्यूटिंग में आता है। है? ये सारे पैरेलल, एक्चुअली सारे तो नहीं। नहीं मतलब हम्म, वॉन न्यूमन तो नहीं हुआ ना पैरेलल वाला? नहीं 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 नहीं, ये वाले वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में क्लासिफाई नहीं होगा। अच्छा, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा में तुम्हारे पास नाम से क्या पता चल रहा है? मल्टीपल डाटा है हमारे पास, डाटा फ्लो। हाँ, तो यानी कि लेट्स सपोज, अब मैं एग्जांपल निकालता हूँ लिस्ट की।
सही है। लेट्स सपोज मुझे लिस्ट का क्या निकालना है, सम निकालना है। इसमें मेरे पास 1000 एलिमेंट्स हैं इन अ लिस्ट। ओके। अगर मुझे सम निकालना है और मैं ट्रेडिशनल मेथड से निकालूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं इसको इससे प्लस करूंगा एंड देन इसको प्लस करूंगा एंड देन इसको एंड सो ऑन, जब तक के सारे नंबर्स कंप्यूट ना हो जाते हैं। ऐसे ही तो, यस। राइट। यस। व्हाट इफ मैं क्या करूं कि मुझे प्लस ही तो करना है ना, इंस्ट्रक्शन एक ही है, प्लस, राइट। मैंने क्या किया, लिस्ट को डिवाइड कर दिया इन मल्टीपल कंपोनेंट्स। मैंने 100 100 नहीं, 200 में डिवाइड कर दिया। कि मैंने कह दिया कि मेरे पास 5 एक प्रोसेसर्स हैं। एक मिनट रुक। हम्म, प्लीज कम अगेन। कहाँ से? मैंने सुना था वो के ट्रेडिशनल सम के बाद। हाँ, ट्रेडिशनल सम कैसे होता है समझ में आ गया, राइट। यस। सीक्वेंशियली चलेंगे, राइट। अब हम हमारे पास, मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मैंने लिस्ट को पोर्शंस में डिवाइड कर दिया। लेट्स सपोज ऐसे कि मैंने इसके 5 हिस्से बना दिए। पहले हिस्से में 200 है, दूसरे हिस्से में 200 एलिमेंट्स हैं, तीसरे हिस्से में 200 एलिमेंट्स हैं, चौथे हिस्से में 200 एलिमेंट्स हैं और पांचवें हिस्से में 200 एलिमेंट्स हैं, राइट। सही है। ओके। अच्छा, अब मुझे ये पता है कि मुझे इसका क्या निकालना है, सम निकालना है। तो यानी इन 200 नंबर्स पर भी क्या होगा, प्लस ऑपरेशन होगा। इस 200 नंबर्स पे भी क्या होगा, प्लस ऑपरेशन। इस 200 नंबर्स पे भी प्लस ऑपरेशन, प्लस ऑपरेशन, प्लस ऑपरेशन। सिंगल इंस्ट्रक्शन, लेकिन ऑन मल्टीपल मल्टीपल डाटा। डाटा, ओह नाइस। राइट। ये तुम्हारे पास जीपीयूज में यूज़ हो रहा होता है, क्योंकि जो तुम्हारे पास ग्राफिकल प्रोसेसर यूनिट होते हैं वो तुम्हारे पास मेट्रिसेस में काम कर रहे होते हैं। जो तुम्हारे पास इमेजेस यूज़ होती हैं वो किस स्टोर होती हैं, हम्म। मेट्रिसेस में। और मेट्रिसेस में कंप्यूटेशन करनी होती है, या तो मल्टीप्लाई या तो प्लस या तो एंड सो ऑन, राइट। तो उसके सही लिए है। ये तुम्हारे पास ये आर्किटेक्चर यूज़ होता है, सिंगल इंस्ट्रक्शन, मल्टीपल डाटा। तो पहले क्या हो रहा था, ये तुम्हारे पास अगर सिक्वेंशली चल रहा था तो वो 1000 टाइम स्टेप्स लेगा, लेट्स सपोज 1000 क्लॉक साइकिल्स हम्म। लेगा, राइट। लेकिन अब क्या होगा तुम्हारे पास, इसके लिए तो 5 200 मिनट लेगा, लेकिन इस साइमल्ट उसके साथ साथ ये वाली एग्जीक्यूट हो रही होगी चीज़। तो ये भी एग्जीक्यूट हो रहा होगा, ये भी एग्जीक्यूट हो रहा होगा, ये भी एग्जीक्यूट हो रहा होगा, ये एक भी साथ ही एग्जीक्यूट हो हो, रहा होगा एक मतलब। साथ ही हो रहा होगा। तो टोटल टाइम स्टेप तुम्हारे पास कितना लग रहा होगा, 5। 5, राइट। अगर थोड़ा और डिटेल में जाऊँ तो 5, अगर 5 स्टेप पे तो क्या होगा कि इसका अलग कंप्यूट हो गया, 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 इसका अलग कंप्यूट हो गया। इनको सबको आपस में मर्ज भी तो करना है ना, तो एक और टाइम स्टेप लगेगा टू इनको आपस हंड्रेड में मर्ज करने में। अच्छा ओ 6। 6, इरेलीवेंट था, अगर नहीं समझ में आया किसी को तो लीव इट बिकॉज इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। क्या दिस इन आर्किटेक्चर या दैट एग्जांपल? दैट एग्जाम्पल वो 6 वाली। मेरे को तो आई समझ। ओके। बाकियों को नहीं पता। एस आई डू एम लाइक एंड सब्सक्राइब। SIMD is a computer consisting of n identical processors। सही। n आइडेंटिकल प्रोसेसर्स तो तो होंगे, लेकिन याद रखना इसमें और इसमें फ़र्क क्या है। उसमें भी n आइडेंटिकल प्रोसेसर्स थे, सॉरी n प्रोसेसर्स थे, और उसमें हर एक प्रोसेसर का अपना कंट्रोल यूनिट था। सिंस यस। इसमें सारी सेम इंस्ट्रक्शन होगी तो तुम्हें एक ही कंट्रोल यूनिट चाहिए, क्योंकि एक ही इंस्ट्रक्शन होगी, राइट। एक ही टाइप की इंस्ट्रक्शन होगी तो तुम्हें डिकोड एक ही दफ़ा करना है। बात समझ में आई? ओह ओह यस। सही। ओके। तो SIMD में तुम्हारे पास प्रोसेसर्स तो बहुत होते हैं लेकिन कंट्रोल यूनिट एक ही होता है। साथ साथ हर प्रोसेसर की अपनी ओन लोकल मेमोरी होती है जहाँ पे वो स्टेटा स्टोर कर रहा होगा। सही। दोनों में फ़र्क क्या था MISD में, कि तुम्हारे एन पास, नंबर ऑफ प्रोसेसर्स हैं। हम्म, ठीक है। लेकिन ईच विद देयर ओन कंट्रोल यूनिट। हम्म, ठीक है। और सारे के सारे और सिंगल मेमोरी सिंगल यूनिट। मेमोरी यूनिट में हाँ। शेयर करते हैं। हम्म, इसमें एन प्रोसेसर्स हैं along with their own local memory। और जो कंट्रोल यूनिट है वो सेम होता है। शेयर एक, द हाँ, यप, सही है। और शेयर द सेम कंट्रोल यूनिट। यप, और क्योंकि प्रोसेसर्स हमारी वर्क ऑन, इंस्ट्रक्शन सेम है। यस,
All processors work under control of a single instruction stream. There are n data streams, one for each processor. The processor works simultaneously on each step and execute the same instructions but on different data elements. Sahi. Are more Instruction versatile. stream. They're using this keyword. इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम इंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम बोला हुआ है डाटा स्ट्रीम बोला होता. Instruction stream. अच्छा. स्ट्रीम है स्ट्रीम ऑफ रिवर क्या होता. C. इंस्ट्रक्शन रिवर स्ट्रीम सी होता है. वो है C होता है. नहीं. क्या क्या सी और रिवर में फर्क क्या है. C is wide and broad, and river is narrow and long. हाँ तो स्ट्रीम ऑफ रिवर सी कैसे बन गया. मिला दो ना. ओके. मल्टीपल देखो. C को अब सुन लो तुम. रिवर्स को. बहुत लेम हो गया. देखो. अरे अब ये तुम्हारे कट कर देना, पास पार्ट कट. अब तुम्हारे पास स्ट्रीम क्या होता है कोई भी चीज़ का फ्लो. सही है. तो स्ट्रीम ऑफ रिवर क्या होगा. रिवर का फ्लो. सही सी नहीं होता. हाँ सही है, सही है, सही है, सही है, सही है. ओके. राइट राइट. तो इंस्ट्रक्शन फ्लो क्या होगा. इंस्ट्रक्शन का फ्लो. तुम्हारे पास पहले एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा. इसलिए इंस्ट्रक्शन सी. सही है. सही है. बस फर्क क्या है इसमें कि सारे डाटा रिवर पे नहीं. पहले ये वाला इंस्ट्रक्शन फिर सारे डाटा पे ये वाला इंस्ट्रक्शन सारे डाटा पे ये वाला इंस्ट्रक्शन एंड सो ऑन. सही है. क्लियर हुआ. हो सकता है पहले इन सब पे प्लस हो रहा हो और फिर इन सब पे माइनस हो रहा हो और फिर इन सब पे डिवाइड हो रहा हो एंड सो ऑन. ऑन हो गया. Okay, numerous another feature relatively easy to design, analyze and implement. ये भी देख लो एक दफ़ा कि algorithms for these computers are relatively easy to design, analyze and implement. सही. Algorithms are easy हम्म. to implement हाँ. इनके लिए इन architectures के लिए. क्योंकि इंस्ट्रक्शन सेम है. Yes. हम लोग और करेंगे हमारा भी जो आगे. कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट भी हम एक ही बना रहे हैं. हम लोग बनाते तो नहीं है ना कंट्रोल यूनिट. नहीं हमारे पास मतलब तो गिवन होता है. हाँ, इतना एल्गोरिदम्स की बात हो कॉम्प्लेक्स नहीं रही है. करते ना ज्यादा वो. हाँ. मतलब एल्गोरिदम्स की जब बात हो जाएगी यानी कि तुम्हारे पास बना बनाया कंप्यूटर रखा हुआ है और इसमें तुम्हें एल्गोरिदम्स लिखने हैं. राइट. और efficient usage हाँ. of that अब resource. जितने भी हम लोगों ने अभी तक पाइथन प्रोग्रामिंग की हुई है वो क्या पैरेलल कंप्यूटिंग है. Uh, नहीं है. मैं अभी से बता रहा हूँ नहीं है. राइट. तो क्योंकि वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है और बाय सिंगल कोर हो रहे होते हैं एक इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम हो रहा होता है. क्यों. क्योंकि अगर लेट्स सपोज मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस एट अ टाइम कर रहा है तो तुम्हें खुद से डिफाइन करना पड़ेगा कि किस तरीके से हो किस तरीके से डाटा डिवाइड हो किस तरीके से पैरेलल कंप्यूटिंग हो क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ पैरेलली कंप्यूट हो सकती है या नहीं हो सकती. लेट्स सपोज अगर तुम्हें एवरेज निकालना है एवरेज के क्या स्टेप्स हैं. cut this part. Skip. क्या. एक सेकेंड आवाज़ कट रही है तुम्हारी. एक सेकेंड अब बोलो. भाई बोलो बोलो. पहले हाँ. जो है वो सब प्लस होंगे. हाँ. उसके बाद जितने टोटल होगा उसमें से वो हम डिवाइड कर देंगे. हाँ ऐसे ही है ना. पहले प्लस एंड देन डिवाइड. दिस इज़ अ प्रोसेस जो कि सिक्वेंशली होना लाजमी है जरूरी है. वरना एरर आ जाएगा. राइट. तो सही है. व्हाट इफ कोई बेवकूफ़ सा बंदा है उसने इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग लगा दी उसने कहा मैं प्लस भी एक साथ करूँगा डिवाइड भी एक साथ करूँगा. नाइस यार. राइट. तो ऐसा तुम्हें नहीं. एल्गोरिदम्स ऐसे डिज़ाइन करने होते हैं कि जो चीज़ साथ हो सकती है उसको तुमने डिवाइड किया बाकी कुछ चीज़ तो होनी ही सिक्वेंशली है. सही. ठीक है. ऑलराइट. इसी का एग्जांपल है इसी. आर्किटेक्चर. आर्किट. जैसे जीपीयू था पहले. हाँ. इसमें ऐसे जीपीयू ही ये एक्चुअली है. जीपीयू है. सही. फाइनली तुम्हारे पास क्या आ जाता है. एम आई एम डी. मल्टीपल एमएम. नाम से ही पता चल रहा है. राइट. मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस होंगे और मल्टीपल डाटा होगा.
मतलब n नंबर ऑफ प्रोसेसेस भी होंगे, अब सबकी इन अपनी कंट्रोल डिफरेंट। यूनिट्स भी होंगे, सबके अपनी लोकल हाँ, मेमोरी भी होगी, और सबके सबका अपने अपना कंट्रोल यूनिट कंट्रोल। भी होगा एंड सो ऑन। सही है। और ये सही। कहाँ यूज होता है? सुपर कंप्यूटर्स। हाँ, ये many PCs, सुपर कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये एक्चुअली हमारा PCs MIMD में होगा, आई एम नॉट श्योर। सही है, लेकिन आई एम श्योर इनफ कि मैं बोलूँ कि ये MIMD हमारे कंप्यूटर्स में आर्किटेक्चर यूज़ होता है। जीपीटी से ही पूछ लेता है। हमारे कंप्यूटर, ये हमारा लैपटॉप। हाँ, पूछो पूछो। आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर, टेक्चर की स्पेलिंग क्या होती यार है? ये सर आर्किटेक्चर की, ARCHI। यार सर यही पढ़ाते रहते हैं 3 3 घंटा। हम्म, तुम सुन लिया करो ना कभी। क्यों सुनूं मैं? um, सुन लूं ना, अभी फुल बता रहा फोकस हूँ हो ना गया। किसकी सुनो, क्यों सुनो बता रहा हूँ। तालीम दे, तालीम इल्म की इज़्ज़त। इज्जत सर की है, इसलिए सर को डिस्टर्ब भी नहीं करती मैं। हाँ अच्छा। सर अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि is not commonly used in everyday consumer computers in the same way as simpler architectures like SIMD, SISD used in modern systems like multi-core processors, or used in modern SISD है systems like हमारा। multi-core processors। हमारे पास multi-core processors ही हैं, right? या तो हमारे तो सिस्टम में ही होता है। MIMD। Hmm. However, elements or MIMD principle are used in, okay, कुछ elements use होते हैं, the whole thing is द not होल। implemented। ठीक है, ओके। मतलब अच्छा। कुछ कॉन्सेप्ट ऑफ द मल्टी, क्योंकि मल्टी कोर है तो उसमें हम्म, मल्टीपल यप ऐसे ही सीपीयूज है है, अपने। ऐसे ही है, ऐसे ही है। सही। अच्छा, पढ़ लो ये एक दफ़ा। ईच प्रोसेसर ऑपरेट्स अंडर अंडर द कंट्रोल फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन इशूड बाय इट्स ओन कंट्रोल यूनिट। हर प्रोसेसर का अपना ये कंट्रोल यूनिट होता है। देयरफॉर द प्रोसेसर कैन पोटेंशियली रन डिफरेंट प्रोग्राम्स विद डिफरेंट डाटा। सही। सही है। Which allows them to solve sub problems that are different and can be part of a single larger problems. Am this achieved with the help of parallelism with threads and processes usually operate asynchronously। asynchronously और asynchronously का मतलब पता? था। था, मतलब पता था। याद आ जाएगा, ओएस में पढ़ा था ना। अच्छा, लेट्स सपोज तुम्हारे पास एसिंक्रोनस। ज़रूरी सिंक्रोनियसली का मतलब ये सीक्वेंशियली चले, एसिंक्रोनियसली का मतलब है सीक्वेंशियली चलना ज़रूरी नहीं है, पैरेलल चल रहा है। एग्जाम्पल इसकी, लेट्स सपोज मैं पाइथन का कोड लिख रहा हूँ, x इक्वल्स टू 5। सही है, अज्यूम करो x है, और फिर मैं यहाँ पे ने एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। सही। और फंक्शन की यहाँ पे 3 लाइन्स हैं, प्रिंट हेलो वर्ल्ड हुआ हुआ है 3 दफ़ा। सही है, अज्यूम करो 3 दफ़ा हुआ हुआ है। ओके, और पे यहाँ पे मैंने किया हुआ है कि y इज इक्वल्स टू 3, और पे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्रिंट y। नॉर्मल फ्लो में क्या होगा अगर ये फंक्शन सिंक्रोनियस है? सही है, अगर ये फंक्शन सिंक्रोनियस है तो पहली वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, और फिर ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ। फंक्शन एग्जीक्यूट होने का क्या मतलब है कि पहले ये 3 लाइन्स एग्जीक्यूट हुई, प्रिंट प्रिंट प्रिंट, और फिर सही तुम्हारे है। पास उसके बाद ये वाली चीज़ एग्जीक्यूट हुई, और फिर उसके बाद ये वाली चीज़ एग्जीक्यूट हुई, राइट? ठीक है। अगर मैंने कह दिया कि फंक्शन एसिंक्रोनियस है, तो क्या होगा, पहले ये एग्जीक्यूट होगा। जैसे ये एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ तो ये आगे वाली लाइंस वेट नहीं किया उन्होंने, जब तक ये एग्जीक्यूट हो रहा है तुम्हारे पास ये वाली चीज़ भी एग्जीक्यूट हो गई, ये वाली चीज़ भी एग्जीक्यूट हो गई। ओके। सही है। सही। एसिंक्रोनियस का मतलब ये है कि सीक्वेंशियली चलना इज नॉट नेसेसरी। Okay, nowadays architectures apply to many PC supercomputers. There's a counter you need to consider asynchronous. Acha, there's a counter you need to consider asynchronous algorithms are difficult to design, analyze and implement. ये इसका ड्रॉबैक है। सही। साथ साथ इसका आर्किटेक्चर भी
कॉम्प्लेक्स होता है थोड़ा टू डिज़ाइन। इसकी डायग्राम है तुम्हारे पास, सही है। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क प्रोग्राम प्लस सीपीयू, ए और बी ये की किसका एग्जाम। है? एसिंक्रोन है ये। व्हाट इज दिस एबी? ए बी पूछ रहे हो? यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए जो है तुम्हारे पास, देखो या बताओ किसकी है एग्जाम्पल, हो सकता है आ जाए कोई ऐसा सवाल। ये किसकी आर्किटेक्चर होगी, सोचो किसका आर्किटेक्चर होगा। ग्लोबल कंट्रोल यूनिट है और डिफरेंट डाटा है। ये पी डिफरेंट डाटा है आई गेस। नहीं, ये पीई हाँ, तुम्हारे पास प्रोसेसिंग एलिमेंट है। प्रोसेसिंग एलिमेंट है। मतलब इंस्ट्रक्शन हो गई हमारी हाँ हाँ। सॉर्ट ऑफ। यप। तो ये हमारा वो होगा ऐसा ही। सिंगल इज नहीं, सिंगल इंस्ट्रक्शन। सोचो, एक एक कंट्रोल यूनिट है जो कि सबको बता रहा है कि क्या इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है। ये हमारा वो था फर्स्ट वाला, एस आई एस एम। आई एस डी। या एस। नहीं 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 नहीं, वेट। सेम ओन कंट्रोल यूनिट बट डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस। तो ये सोचो एस आई एस सोचो। डी है। एस आई ऐसा ऐसी। एस एस आई एस डी कह रही हो, क्या कह रही हो? मैं आ, तारे जमीन पर। ऐसा ऐसी, ऐसा ऐसी। एस आई एस डी कह रही हो पक्का? हाँ, अच्छा, अब तो मुझे क्यों बताओ, कह ये रहे हो? अगर एस आई एस डी है। ओ तो सिंगल इंस्ट्रक्शन होती है, वो तो नहीं है ये। हाँ, सिंगल डाटा स्ट्रीम भी होता है, सिंगल प्रोसेसर होता है, राइट? तो ये वो तो नहीं है। ये वो तो नहीं है। क्या होगा सोचो, ग्लोबल कंट्रोल यूनिट है। ये एम आई एस डी है। मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा। यस। मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस कैसे है सोचो, इस प्रोसेसर में क्या प्लस, इस पे माइनस, इस पे डिवाइड, इस पे मल्टीप्लाई हो सकता है? क्योंकि कंट्रोल यूनिट क्या है, एक ही है। तो अगर एक ही कंट्रोल है। यूनिट डिकोड कर रहा है कि ये वाला इंस्ट्रक्शन प्लस कह रहा है, तो वो प्लस इसको भी बताएगा, इसको भी बताएगा, इसको भी बताएगा, इसको भी बताएगा। ये एस आई एम डी है। ये एस आई लिस्ट एम डी वाली है। एग्जांपल। ये कैसे पता चला? देखो ना, एक एक कंट्रोल यूनिट, मल्टीपल प्रोसेसर्स, राइट? समझ आई ये चीज़? हेलो 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 हेलो। ठीक है, ओके 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 ओके। आ गई? पक्का? सही है। यस। ओके। बीस की एग्जांपल है एम आई एम डी की, कि हर एक प्रोसेसर का अपना वो भी है, और आगे डाटा नहीं बताया हुआ, तो ये सीपीयू थोड़ी है। एम्बिगुअस डायग्राम है। हो सकता है ये एक डाटा शेयर कर रहा होता, राइट? लेकिन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क की बात है, तो फिर इसके हर प्रोसेसर का, हर कंप्यूटर का टेक्निकली अपने पास अपनी मेमोरी भी है, जो कि यहाँ पे लिखा था। एम आई एम डी में क्या था, याद रखना, कि हर प्रोसेसर का अपना कंट्रोल यूनिट भी होगा, और हर प्रोसेसर की अपनी मेमोरी भी होगी अपनी, हर सीपीयू की यस। रादर। डायग्राम दिखाना फिर दोबारा। कितना लंबा है ये? 30। नहीं, चैप्टर वन पूरा। अभी तो 8 भी नहीं बजे। ओ भाई। स्टॉप क्राइंग। ऑलराइट, नेक्स्ट। अच्छा, अब फ्लिंस टेक्सोनॉमी, ये चार थे, सही? एस आई एस डी, एम आई एस डी, एस आई एम डी, एम आई एम डी। सही है। ओके। अब तुमने इसमें और फर्दर डिवाइड किया हुआ है कि फ्लिंस टेक्सोनॉमी कैन बी एक्सटेंडेड बाय कंसिडरिंग एस आई एम डी मशीन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू, यानी एस आई एम डी के दो और फर्दर ग्रुप्स हैं। कौन कौन से? न्यूमेरिकल सुपर कंप्यूटर्स और वेक्टोरियल मशीन्स। अरे यार, सही है। अजीब इसके बारे में पढ़ नहीं रहा है क्योंकि लिखा हुआ भी नहीं है। नहीं पढ़ रहे हम। नहीं, नहीं है ना लिखा हुआ। अच्छा रुको, फिर लिखने दो एक मिनट।
क्या है? दो दो नाम क्या थे सब ग्रुप्स के? um, numerical supercomputers, vectorial machines. In my opinion, this is not important. तो अगर नहीं भी लिखो तो फर्क नहीं पड़ता. सही है, हाँ, पढ़ लिया पढ़ ले. फैक्टोरियल. Vectorial. वेक्टोरियल, ऑलराइट. ठीक है, लेट्स गो. Okay, next जाओ. मैंने रोका. अच्छा, memory organization क्या होती है? मेमोरी किसी ना किसी मैनर में ऑर्गेनाइज होगी ना. हाँ, कि तुम्हें memory organization is important, but why? इसमें एक बहुत चीज़ बोली हुई है, एक बहुत अच्छी चीज़ बोली हुई है कि no matter how fast the processing unit is, if the memory cannot maintain and provide instructions and data at a sufficient speed, then there will be no improvement in performance. तुम्हें ये तो पता है ना कि processor is way faster than any other component such as memory and यस. storage, right? तो ये वो bottleneck sort of आ जाता है. Let's suppose कि तुम्हारे पास प्रोसेसर ने जल्दी जल्दी चीज़ें कंप्यूट कर रहा है, पैरेलली कंप्यूट कर रहा है, लेकिन अगर तुम्हारे पास डाटा ही और इंस्ट्रक्शंस ही मेमोरी से स्लो आ रहे हैं, स्लो आ रही है. तो देयर इज़ नो पॉइंट इन फास्ट अब प्रोसेसर्स, प्रोसेसर. यस. राइट? तो इसलिए मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. किस तरीके से स्ट्रक्चर किया है हम लोगों ने, किस तरीके से डाटा आ रहा है. सही. तो हाउ डज द मेमोरी कीप अप विद द प्रोसेसर? हाउ डज इट हाउ डज इट तुम्हें क्योंकि याद है ऑब्वियसली कि इधर वे होगा तो फास्ट ही ना. हाँ, होगा तो फास्ट ही. कैशे वगैरह जो होता कैशे है ना. वगैरह जो होता था और फिर हाँ, सही पेजिंग सही और सही फिर सही, बहुत जो मल्टीपल हायरार्की तरीके होती से. है एंड स्टफ. यप. यप. ठीक है. अच्छा. करीब से करीब ले आता है. यस, करीब से करीब ले आता है. L1 कैश, L2 कैश, L3 कैश. अच्छा. अच्छा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. L1 L2 L3 जो थे हमारे. हम्म. L1 मतलब बिगर इन स्पेस होती है. चीप एंड लेस. L1 मतलब बिगर इन नहीं. स्पेस होती है? L1 स्लो होती है ना. नहीं, उल्टा बोल रहे हो तुम. L. L1 है ना, सबसे करीब होगा प्रोसेसर के, ओके, सही है सबसे सही है. छोटी होगी और सबसे फास्ट होगी. सही है, ठीक है. गॉट दैट. एज यू मूव फर्दर अवे, तुम्हारे पास मेमोरी साइज एल इंक्रीज होते थ्री. जाता है और प्रोसेस स्पीड स्लो होते जाती है. ओके. शोर तो नहीं आ रहा बहुत? नहीं. सही. आगे बढ़ो. यस प्लीज. ओके. एम आई एम डी के जो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है वो दो उसमें अलग अलग तरीके से डिफाइंड है. एक है डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी और एक है शेयर्ड मेमोरी. सही. अब सही है. दोनों में फ़र्क क्या है? अब एम आई एम डी में मल्टीपल डाटा था, तो उसमें शेयर्ड मेमोरी कैसे हो सकता है, राइट? तो वो हाँ. उस तरीके से हो सकता है कि तुम्हारे पास उन्होंने इवन दो मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं, लेकिन वो अपनी कॉपी बना रहे हैं शेयर्ड मेमोरी से उठा के अपने पास कॉपी ला रहे हैं कैशे में एंड सो ऑन, और वो उस पे काम कर रहे हैं. तो इस तरीके से अपनी अपनी मेमोरी है उनकी. समझ में आई ये चीज़? नहीं. देखो, तुम्हारे पास इवन दो शेयर्ड मेमोरी है, एम आई एम डी में बात क्या थी कि हर प्रोसेसर का अपना कंट्रोल यूनिट भी होगा और हर प्रोसेसर की अपनी लोकल मेमोरी भी होगी. ऐसे ही है. हम्म. जैसे तुम्हारे पास तीन, दो ही नहीं, दो प्रोसेसर हैं और वो उठा रहे हैं रैम से डाटा, सेम रैम से उठा रहे हैं. तो ये किसकी एग्जांपल हुई है? शेयर्ड मेमोरी की. ये. हाँ. सही. पॉइंट ये है कि जब भी वो यूज़ करेंगे डाटा, तो वो डाटा लाएंगे जो भी उनको डाटा चाहिए और वो कहाँ पे स्टोर कर देंगे? अपने लोकल कैशे में, और फिर उस पर काम कर रहे होंगे वो. ओ. ओके, सही. मेमोरी यूज कर रहे हैं. हम्म. अपने ही स्टोर यूज कर रहे हैं, लेकिन जो डेटाबेस से एक्सट्रैक्ट करके ला रहे हैं वो उनका मेन है. फिर बाकी से काम बोलना. कर रहे हैं. मतलब एक बिगर बॉक्स है. हम्म. सबका कॉनकैटिनेटेड. हाँ हाँ, सही है. और इनके अपने अपने इंडिविजुअल बॉक्सेस भी हैं. यप.
तो ये उठा के अपने डब्बे में डाल लेते हैं। हाँ, और सही है। जब काम हो जाता है तो ये अपने डब्बे से उठा के वापस बड़े डब्बे में डाल देता पापा है। डाल देते हैं। सही है। सही है। और इसको सिंक्रोनाइज रखने के लिए तो हमें कुछ मेथड्स चाहिए होते हैं जो कि हम लॉक्स। लोगों ने ओएस में एग्जैक्टली लॉक्स, सेमाफोर्स, आर लॉक्स, जो कि चैप्टर 2 में आएंगे तुम्हारे। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर नीचे वाले प्रोसेसर को भी सेम डाटा चाहिए और ऊपर वाले को भी सेम डाटा चाहिए, राइट, तो इसमें इनकन्सिस्टेंसी आ सकती है डाटा में। तो इसलिए यस। क्या करते हैं हम लोग, लॉक्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है, जब ये डाटा यूज़ कर रहा है तो उस पर लॉक लगा दिया। जब लॉक लगा दिया तो कोई और वेट करेगा। प्रोसेसर उस पर काम नहीं कर सकता, उसको वेट करना पड़ेगा। एंड एज सुन एज दिस प्रोसेसर इज डन विद द जॉब, वो लॉक रिलीज करेगा एंड देन द नेक्स्ट प्रोसेसर कैन वर्क वर्क ऑन द सेम डाटा। सही है। सही। ओके, अच्छा, ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी थी, समझ में आ गया। और इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, ये आगे लिखे हुए ये हैं कि शेयर्ड यूएम, मेमोरी थी। हाँ सॉरी, शेयर्ड मेमोरी थी। और इसका जो इसके भी चार अलग अलग मेथड्स हैं वो आगे बताएंगे, यूएम में क्या होता है एंड सो ऑन। फिर एक है डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी। डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी में क्या होता है तुम्हारे पास कि हर क्लस्टर्स याद है क्या होते थे जो हम लोगों ने कंप्यूटर ऑफ क्या कोर्स। तो कि तुम्हें तो याद होगा, लेकिन क्लस्टर्स, चलो मुझे बताओ अगर याद है तो। नहीं, मैं नहीं बता रही, चलो बताओ बताओ। नहीं नहीं, बताओ बताओ, अब तुम्हें याद है तो बताओ। ऑफ कोर्स बोला कि बोला तुमने? यार एक मिनट, माई अलार्म बंद करके आई। अच्छा भाई, जो हम्म, हमारे क्लस्टर्स होते हैं। तूने गूगल पे सर्च किया है? भाई मैं दादा का वो बंद करने गई थी। अच्छा, ओके। मेरा पेन कहाँ? क्लस्टर हमारे होते हैं, एक ही उसके वो, याद नहीं आ रहा। ऑफ कोर्स है। वो यार, देखो क्लस्टर से, नेवर माइंड, बोलो। ना, कोई और याद आ गया क्लस्टर से। अच्छा, क्लस्टर्स होते क्या थे तुम्हारे पास कि वो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग वाली बात याद है कि हम लोग मल्टीपल कंप्यूटर्स को मिला के एक सिंगल टू अचीव कंप्यूटर, अ कॉमन गोल। यस। हाँ एक सिंगल कंप्यूटर डिफाइन कर रहे थे, राइट। अब जो मल्टीपल कंप्यूटर्स बना रहे हैं उसमें क्या होगा, वो एक क्लस्टर। नहीं नहीं, भागो नहीं, वो एक नोड है, ठीक है, लेकिन वो पूरे को क्लस्टर कह रहे हैं हम लोग। सही है। पॉइंट इज कि हर एक कंप्यूटर जो होगा उसकी अपनी अलग रैम होगी, राइट, अपनी अलग मेमोरी होगी। समझ में आया? यस। राइट, यस। लेट्स से तुम्हारा लैपटॉप है, मेरा लैपटॉप है, उन दोनों को यूज़ करके क्लस्टर बना दिया एक, और तुम्हारे लैपटॉप मेरी की भी रैम अपनी रैम अलग है है। और मेरी भी रैम अलग है, राइट। तो ये करेक्ट। डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है मेमोरी, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी एग्जाम्पल में आती है। और वो कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, थ्रू अ नेटवर्क। थ्रू अ नेटवर्क। सही, क्लियर। सही है। अच्छा, अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। यस। तो सबसे पहले तुम्हारे पास शेयर्ड मेमोरी आ जाती है, राइट। शेयर्ड मेमोरी तुम, पॉड्स क्या होते थे? क्या क्या होते थे, पॉड्स। मुझे नहीं याद, और वो कंप्यूटर क्लाउड कंप्यूटिंग का था, जाके उनसे पूछो। कुछ ना कहो।
अच्छा, रुको एक सेकंड। यार क्या होते थे? पॉड्स क्या होते थे तुम्हारे, क्यों जानना है तुम्हें? अब वो आ रहे हैं, क्यूरियोसिटी से बिल्कुल पीछे में। मुझे नहीं याद आ रहा, सच में नहीं याद आ रहा, मैं बता देता। डॉकर्स में होते थे, पॉट्स क्रिएट करते थे हम। मुझे नहीं याद आ रहा, सच में नहीं याद आ रहा। अच्छा ठीक है ना, मैं नहीं बोल रही, मैं गूगल कर रही हूँ, वेट। क्यूबरनेटीज में होते थे। A group of container in a cloud environment, or a feature that link pod together. Nah. Group of containers हम्म। is a pod. Yes. हाँ, याद आ गया। अच्छा, अब जो मैंने एग्जांपल बताई थी कि तुम्हारे पास जब वो वाली कौन सी वाली? ये वाली नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड की, शेयर्ड की। शेड की एग्जांपल बताई थी कि ठीक है। लेट्स सपोज तुम्हारे पास, वो अपने पास कॉपी करते हैं, राइट? हम्म। तो अगर तुम्हारे पास सेम डाटा को सेम टाइम पर दो प्रोसेसर ने कॉपी कर लिया, अज्यूमिंग कि लॉकिंग मैकेनिज्म नहीं लगा हुआ, राइट? तो उस केस में क्या होगा कि डाटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि प्रोसेसर वन कुछ अपडेट करके उसी सेम मेमोरी लोकेशन में डाल देगा, और प्रोसेसर टू कुछ अपडेट करके सेम मेमोरी लोकेशन में डाल देगा, राइट? यस। सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम जो कि ओएस में पड़ी थी। तो इसको हम लोग क्या क्या कहते हैं? कैश कोहेरेंसी कहते हैं इसे। Whoa, that's a fancy term. Come again. सेम देखो, ओके, मिटाने दो, सेम चीज़। वो मिटाया क्यों, एक लाइन बना दी तुझसे। ओके, मैंने बताया था कि जब भी प्रोसेसर को काम करना होता है डाटा पे, तो वो अपने पास कॉपी बनाता है, राइट? यस। राइट, ओके। लेट्स सपोज किसने पहले कॉपी बनाई और ये काम कर रहा, थोड़ी देर बाद ये वाला प्रोसेसर को कुछ हुआ, और वो भी, उसको भी रीड हो गई। हाँ, उसको भी ये वाले सेम डाटा की नीड हो गई। तो जब तक इसको इसने ये इस पॉइंट पे जब लिया, तो फिर इस मेमोरी लोकेशन पे x की वैल्यू थी 5 इनिशियली, सही है? जब इसने लिया, तो इस ये प्रोसेसर काम कर चुका था, और इसने क्या कर दिया था, x की वैल्यू 8 कर दी थी, सही है। सही है? इसने अपने पास जब कॉपी किया तो क्या आई होगी इसके पास? 8। 5, 5। क्योंकि उसने अभी तक अपडेट नहीं किया, राइट? जैसे ही इसके पास 5 आ गया, प्रोसेसर वन ने वापस अपडेट कर दी इनिशियल मेमोरी, और अब x की वैल्यू क्या हो गई? 8 हो गई। और अगर ये, फॉर एग्जांपल प्रोसेसर वन क्या कर रहा है कि x इक्वल्स टू एक्स प्लस वन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या कर देगा ये, यहाँ पे वैल्यू इसकी 6 कर देगा, और जब इसको ओवरराइड करेगा, तो फिर यहाँ पे फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 6। 6। जबकि आनी क्या चाहिए थी, कि पहले सेंस इस 8। प्रोसेसर ने किया, तो 8 आती, 8 सेव हो जाती, एंड देन ये वाली चीज़ यूज़ करता, तो 8 प्लस वन 9 हो जाती। हम्म। थोड़ी आवाज़ कट रही है, रुको। हम्म। तो मैं ये कह रहा था, मैं क्या कह रहा था कि हाँ, इस वाले, 8 आती है ओरिजिनल, और फिर वो आगे जब जाती तो। तो फिर वो 9 हो जाती, क्योंकि वो सेकंड वाला प्रोसेसर क्या करता, 8 में 1 प्लस कर देता। तो अच्छा सही है, प्लस हो रहा राइट, तो तुम्हारे पास एक केस में क्या आ रही है, 9, दूसरे है। केस में 8। क्या आ रही है, 6, राइट? तो 6 इज़ नॉट द करेक्ट वन। तो दिस प्रॉब्लम यस। इज़ नोन एज कैश कोहेरेंसी। सही कि यार इस, इसको एक लाइन में बताओ, इसको बिकॉज एक लाइन एग्जाम्पल में अच्छी थी। बताऊं, इसको एक लाइन में बताऊं, इंग्लिश में। इसको एक लाइन में अगर मैं बताऊं कि आई एम प्रीटी श्योर, वैसे यहाँ पे लिखा होगा, एक सेकंड। इसमें भी एग्जाम्पल ही दी हुई है वैसे। अच्छा, इसकी इसकी इसको अगर मैं एक लाइन में बताऊं, तो इसमें होगा कि, जीपीटी को बोल दो, वो दे देगा। हाँ, अच्छा आइडिया।
और ये हम प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं शेयर्ड मेमोरी की. हम्म. ऑन हो गया. क्या है? पढ़ के बताऊं? मुझे दिख नहीं रहा क्योंकि अच्छा. स्क्रीन ना तो. Cache coherency is the consistency of data stored in multiple cache locations. एक्चुअली इतना भी काफ़ी है. Data stored in multiple cache locators. आगे क्या लिखा है? Locations. ओके. Ensuring that any change in data in one cache is reflected across all caches that share the same data. सही है. सही है. यानी कि एक अगर एक कैशे पे चेंज होगा तो सारे कैशे पे चेंज होगा, अज्यूमिंग कि सारे कैशेस सेम डाटा को यूज़ कर रहे हैं. सही. ओके. मेन फीचर्स ऑफ द सिस्टम. एक सॉरी. मिनट एक मिनट. हम्म. ये MIMD हम्म. ये तो मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा होते हैं. हम्म. और ये शेयर्ड मेमोरी यूज करता है. कर सकता है. इसके दो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन हैं. राइट. और मैंने बताया था कैसे कर सकता है. क्योंकि अपने प्रोसेसर में लाके कर रहा है ना, वो अपनी लोकल मेमोरी है उसकी. सही है ठीक है. ओके. Main features of the shared memory. The memory is the same for all processors. For example, associated with the same data with the same logical memory. Memory is the same for all processors. Simply. ठीक है. Shared memory location must not be changed from a task while another task accesses it. पढ़ो ये. क्या? ये A shared वाली. memory location must not be changed from a task while another task access. सेम चीज़ है कि अगर कोई और टास्क उस डाटा पे काम कर रहा है तो उस डाटा को चेंज नहीं किया जाए जब तक वो काम कंप्लीट नहीं हो जाता. मुझे लिखने तो लाइन. ऑलराइट थैंक्स. सही है. फिर तुम्हारे पास एक और प्रॉपर्टी है इसकी कि शेयरिंग डाटा बिटवीन टास्क इज़ फास्ट. सही. कि तुम्हारे पास फॉर एग्जांपल वो जो अपडेशन हो रही है ना मेमोरी में, और फिर जो कौन सी एग्जांपल थी कि ये 8 जो है कहाँ पे जा रहा था, यहाँ पे जा रहा था. राइट. बहुत गंदा हो गया. ये जो तुम्हारे पास 8 इस प्रोसेसर में वैल्यू क्या आ गई थी एक्स की? 8. ओए तुम टच कर रहे हो ना स्क्रीन? हम्म. थोड़ा ओ स्लो भाई चल रहा है. अपग्रेड. तो वो 8 वैल्यू यहाँ पे तुम्हारे पास जल्दी आ गई इन कंपेरिजन डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी, जो कि आगे एग्जांपल आएगी. पॉइंट इज कि शेयरिंग डाटा इज फास्टर इन शेयर्ड मेमोरी. ठीक है. अभी ये इस तो कैशे को हेरेंसी. कोहेरेंसी हम्म. कोहेरेंसी प्रॉब्लम जो है हम्म. इसका सोल्यूशन क्या है? लॉक्स वगैरह. यस. अभी बताया नहीं है ना, इसमें नहीं बताया है, बताएंगे या नहीं हाँ. बता रहे? इसमें नहीं बताएंगे, वो चैप्टर 2 में आएगा, लेकिन यस उसका जो सोल्यूशन है वो लॉक्स वगैरह है. ठीक है. सही है. अच्छा. जो यहाँ पे तुमने देखा था शेयर्ड मेमोरी के 4 मेथड्स थे इम्प्लीमेंट करने के. हम्म. यू एम एंड सो ऑन. उसको ये डिफाइन किया कितना हुआ बड़ा चैप्टर है ये? है. थोड़ा सा और है. थोड़ा सा नहीं एक्चुअली और भी है? हाँ हाँ और है. मैं इसलिए 7 बजे बुलाया ताकि आज चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाए. भाई ब्रेक भी लेना है मुझे बीच में. नहीं. यार
देखते हैं, मुझे नहीं पता कितना बाकी है और चैप्टर। बताओ ना, थोड़ा सा वो बनेगा कि कितनी देर और बैठना है। अच्छा, इसके बाद ये शेयर्ड मेमोरी अच्छा, ख़त्म करने तो उसके बाद। ये शेयर्ड मेमोरी के क्या टाइप्स हैं, क्या है? हाँ, शेयर्ड मेमोरी की टाइप्स हैं, लेट्स सपोज। ठीक है। एक है एक है तुम्हारे पास यूएमए, यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस। इसमें क्या होता है कि सारे प्रोसेसर का जो एक्सेस टाइम है ऑफ द मेमोरी वो सेम होता है। क्या मतलब है कि ये वाले प्रोसेसर के भी इसको 5 सेकंड लग रहे हैं मेमोरी से एक्सेस करने में, ये वाले प्रोसेसर को भी 5 सेकंड लग रहे हैं। जितने भी प्रोसेसर होंगे उनको सेम टाइम लगेगा टू एक्सेस द मेमोरी, इसलिए यूनिफॉर्म है वो। सही। सही है। ओके। अच्छा, ये छोड़ दो, तो उसी का पॉइंट है। नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस में क्या होगा, नुमा में क्या होगा? अगर उमा में तुम्हारे पास सेम टाइम लग रहा है तो नोमा में क्या होगा? डिफरेंट टाइम। यप, सही। तुमने सही है। ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है कि कुछ प्रोसेसर्स को जल्दी एक्सेस मिल रहा है, कुछ प्रोसेसर को देर से एक्सेस मिल रहा है। प्रायोरिटी सेट। हाँ, ऐसी है एग्जैक्टली exactly. प्रायोरिटी। प्रायोरिटी क्यू। फिर तुम्हारे पास क्या है, नॉर्मा। नॉर्मा क्या है? अरे रुको रुको, लिखने दो लिखने दो। ठीक है, आगे। फिर तुम्हारे पास नॉर्मा क्या है कि तुम्हारे पास जो लोकल मेमोरीज हैं, कैशेस, वो प्राइवेट हैं। जैसे कि L1 L2 कैश प्राइवेट नहीं थे, कि वो सिर्फ अपने प्रोसेसर उनको एक्सेस कर सकते थे, दूसरे प्रोसेसर को एक्सेस नहीं कर सकते थे, राइट? ओके। तो नॉर्मा में तुम्हारे पास जो कैशेस होते हैं वो प्राइवेट होते हैं, जबकि बाकियों में तुम्हारे पास जो कैशेस थे वो प्राइवेट नहीं थे, वो शेयर्ड कैशेस थे। डाटा वहाँ से उठा सकते थे, डाटा ले सकते थे, एंड सो ऑन। मतलब कोई और भी उनका आप। क्या चीज़? क्या बोला तुमने? हेलो? कोई और भी उनके लोकल मेमोरी को एक्सेस कर सकता था। हाँ, कोई और कोई प्रोसेसर और एक्सेस कर इंस्ट्रक्शन। रहा था ना। यप, कोई और कर रहा था, कोई और प्रोसेसर कर रहा था। अब इसमें क्या मतलब प्राइवेट का क्या है, मुझे प्लीज। कि तुम्हारे पास ये जो कैशेस हैं ये लोकल है, मतलब अपना प्रोसेसर ही इसको एक्सेस कर सकता है। ओके। सही है। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जो कि कम्युनिकेट करना है आपस में, तो वो एक प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, कॉल मैसेज, क्या था, मैसेज पासिंग, मैसेज मैसेज हाँ पासिंग, जो कि हाँ हम लोगों ने हाँ। ओएस में पढ़ा था। बहुत ही इसको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि मैसेज पासिंग क्या होता है, बस पॉइंट ये है कि एक प्रोटोकॉल है जिसमें तुम्हारे पास प्राइवेट कैशेस आपस में कम्युनिकेट करता है। ठीक है। फिर कॉमा आ जाता है तुम्हारे पास। एक मिनट एक मिनट। ऊपर ऊपर, आई नीड टू राइट। 2 में भी थ्योरी है? नहीं, 2 में कोड है। पता नहीं, वैसे मैंने व्हाट? पढ़ा नहीं है। उसमें लॉक्स वगैरह के बारे में 2 ना, ज़्यादातर लॉक्स वगैरह के बारे में, जहाँ तक आई नो, बाकी उजाला को पता होगा। ठीक है। अच्छा, कॉमा क्या है? These systems are equipped with only cache memories while analyzing or this kept local copies of the data in cache, and this data was stored in duplicates in the main memory. Moves duplicates and only keeps the cache memories. The memory is physically distributed among the processors. All local memories are private and can only access the local processor. अच्छा, इसमें भी मैसेज पासिंग प्रोटोकॉल होता है, साथ साथ क्या है,
आई सी। उसमें क्या हो रहा था कि तुम्हारे पास नॉर्मल उसमें जो हम लोग ने ऊपर एग्जांपल पढ़ी थी कि लेट्स सपोज ये वाले पॉइंट से कोई प्रोसेसर डाटा कॉपी कर रहा था अपने पास, राइट? कौन सा वाला पॉइंट? जो लेट्स सपोज ये वाले प्रोसेसर को डाटा चाहिए रैम से, उसने उठाया और उसने कॉपी बना लिया अपने कैशे में, ऐसे ही था ना? यस यस। ओके। तो ये डुप्लीकेट्स बन रहे थे कि यहाँ पे भी सेम डाटा है और यहाँ पे भी सेम डाटा था। तो कॉमा क्या करता है कि जब वो कॉपी नहीं कट करता है बेसिकली, तो यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल देता है, लेकिन वो डुप्लीकेट नहीं होता है, मतलब यहाँ से हट ही जाता है फिर वो। अच्छा। हम्म। अब और जब वो फिर अगर कुछ हम्म, बोलो। किसी और को एक्सेस करना होता है तो वो वेट उससे करता उठाता है। है एक्चुअली, हाँ सही कह रही हो। किसी और को एक्सेस करना होता है तो वो मैसेज पासिंग के थ्रू कम्युनिकेट ओह। करता सेंट्रल के बजाय वो लोकल में सेव हो जाता है और फिर वो एक्सेस फर्दर है। ऑन हाँ। मैसेज एंड पासिंग वंस द प्रोसेसर इज डन वो सेम जगह पे सेव वापस कर भेज देता देता है। है। वन लाइनर इसका वन लाइनर। इसका वन लाइनर, इसका वन लाइनर ये है कि कोमा डज नॉट कीप डुप्लीकेट्स ऑफ द डाटा। इट, अगर मैं तुम्हारे नोट्स के लिए कह रहा हूँ ना मैं, तो फिर इट मूव्स हम्म। द डाटा फ्रॉम रैम टू कैश इंस्टेड ऑफ कॉपीइंग इट। Instead of copying it and uses message passing protocol to communicate. ठीक है। सही। डन। यस। ऑलराइट। अब तुमने बोला था कि तो पहले बताओ कितना रहता है। हाँ पहले बताऊंगा कितना रहता है। ये सर ये बुक है ये सर ने सर बुक है जिससे ये, पढ़ा था। सर इसी से पढ़ाते हैं। ओके। जाला, बताना ना कहाँ तक करना है। इतने आगे आ गए क्या? मैं सो गई। नाइस। तो मेरा नाम कहना छुट्टी हो तुम। हाँ। MIMD चल रहा था, उसके बाद हमने वो स्टार्ट किया था शेयर डिस्ट्रीब्यूटेड। हम्म। उसकी टाइप्स हो गई। डिस्ट्रीब्यूट शेड की होगी, डिस्ट्रीब्यूटेड की बाकी है। उसके टाइप्स भी हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड की दो है। टाइप्स हैं, हाँ। ओ। अच्छा, फिर क्या चल रहा? अभी क्या पूछा मुझसे? मैं कि पूछ रहा हूँ कितना है लंबा? ये क्या क्या चैप्टर बनने वाला? एंडल्स मतलब ये इतना, फॉर एग्जांपल ये देखो। एमलेस लॉ तो आता है। अच्छा, जैसे क्लस्टर आता था ना। भाई वो होता है ना कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस बढ़ते रहेंगे तो एक ओह टाइम आता है कि नाइस। वो तो भाई क्या लगता है, रऊफ इसकी 80s में परसेंटेज आई थी, किस पढ़ने वाली बच्ची की। किस चीज़ में 80s में आई 80s थी? में आई थी मेरी। किसमें? नहीं आई थी क्या? फिर अब तक की आई होगी। किस, इंटर में। अच्छा, इंटर में हाँ हाँ 80s में आई थी इंटर तुम्हारी? भाई। तो भाई याद भी नहीं है। क्या हुआ अब? 80s में आई ओ भाई 90s में आई थी। आई अब वाज अ क्या हुआ? 90 10% गिरा दी मैंने अपनी। अब क्या हुआ? ओ बेटा अभी भी स्टिल I'm a CGP 3.1। फाइनली 3 तो आया फ्लेक्स कर CGPA रहे में। हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल आई एम तो कसम है वाह। हाँ, ये सारे मॉडल्स पढ़ा दो। ये पढ़ाने हैं। व्हाट? हाँ। पता है, सर ने कुछ पढ़ाया नहीं खास, अब ये मेरी बात रिकॉर्ड हो जाएगी।
खैर सर ने कुछ खास पढ़ाया नहीं। अब सीआर ने उनसे पूछा तो कह रहे हैं कि मतलब कंप्लीट चैप्टर 1 and 2 विद कोड्स। विद कोड्स? हाँ, जबकि उन्होंने कुछ इतना खास पढ़ाया नहीं। फ्लाइंस टेक्सोनॉमी में वो तीन फ्लिंट। चार हफ्ते अटके हुए। हाँ, जो भी। फ्लिन टेक्सोनॉमी में अटके हुए थे वो। अभी भी लास्ट क्लास में मुझे याद आ रहा है कि वो फ्लिन फ्लिन कर रहे रहते हैं और नाम हाँ। पता और नहीं क्या लास्ट लेते हैं क्लास वो। में ही लास्ट एंड क्लास में में एक्चुअली एंड के। लॉक्स करवाए थे। हाँ, लास्ट क्लास में ही उन्होंने चैप्टर 2 स्टार्ट कराया था और अब क्या कह रहे हैं कंप्लीट चैप्टर। है लास्ट क्लास में चैप्टर 2 स्टार्ट कराया था। अब तो इतनी देर से एक चैप्टर 1 पढ़ा रहे थे। सेक्शन बी को अबे भाई। वो नहीं पढ़ा रहे होते, स्टूडेंट पढ़ा रही नहीं, होती है। सेक्शन बी को भी वही पढ़ा रहे होते हैं, नहीं लेकिन नहीं नहीं, उन लोग का तो चैप्टर 2 वगैरह सब खत्म हो गया, 3 स्टार्ट हुआ। तो सर पढ़ाते नहीं है ना। मैं गलती से एक दिन चले गया था क्योंकि मैं कुछ क्लासेस वगैरह भूल गया था। तो सर बैठे हुए थे और यमुना नहीं है वो पढ़ा रही थी। हाँ, वो तो उनकी फेवरेट। अच्छा तो खैर बहुत है, सही है। मैं डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी करवा रहा हूँ और फिर ब्रेक ले लेते हैं, सही है। चलो क्या ब्रेक लें, चलो भाई चलो। ओके अब मैं थोड़ा तेज़ तेज़ जा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ, पहले स्लो जा रहा था। हाँ सही है सही है। डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी क्या थी तुम्हारे पास कि अलग अलग कंप्यूटर्स थे, उनकी अपनी मेमोरी थी और वो कम्युनिकेट कर रहे थे नेटवर्क के थ्रू, सही है। सही है। There are no conflicts at the level of communication bus or switch. Each processor can use the full bandwidth of their own local memory without any interference of other processes, right? फुल प्रोसेसर्स जो हैं वो अपनी मेमोरी यूज़ कर रहे हैं विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर प्रोसेसर्स, सही। यस। There are no problems with cache coherency. Each processor is only responsible for its own data and does not have to worry about upgrading any copies. सही है। Okay. The main disadvantage is the communication between processors is more difficult to implement. If a processor requires data in the memory of another processor, then the two processors should not necessarily exchange messages while the message is listened to is so to slow down. One processor takes time also should be stopped in order to message receive the अच्छा हमारे पास ये है कि अगर इन केस प्रोसेसर को ज़रूरत पड़ी दूसरे प्रोसेसर के डाटा की तो फिर तुम्हारे पास ज़्यादा स्लो होता है उसमें, किसमें, डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी में, सही। तो मेन जो दो राइट। पॉइंट्स हैं ना वो ये हैं कि शेयर्ड मेमोरी में एडवांटेजेस क्या आते हैं कि फास्टर कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसर्स, सिंपल डाटा आर्किटेक्चर, सिंपल आर्किटेक्चर, राइट। और इसका डिसएडवांटेज क्या था, कैश कोहेरेंसी। ओके। हाँ। डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी में ऑपोजिट है उसका, नेचुरली, राइट। कैश कोहेरेंसी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन इन हम्म। केस तुम्हारे पास अगर कम्युनिकेट करने की ज़रूरत पड़ी तो तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास स्लो कम्युनिकेशन है बिटवीन प्रोसेसर्स, सही है। ठीक है। अच्छा, message passing protocol is used so that CPUs can communicate with each other through the exchange of data packets, सही है। ये एक दफ़ा देख भी लो मैसेज पासिंग प्रोटोकॉल क्यों यूज़ होता है, so that the CPUs can communicate with each other through the exchange of data packets, सही। वेट 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 वेट। इज यूज्ड टू so that CPU can communicate. Okay, okay, okay. ओके। अच्छा फिर तुम्हारे पास आता है वो जो उसकी टाइप्स आ गई, एक है मैसिवली पैरेलल प्रोसेसिंग और क्लस्टर ऑफ वर्क स्टेशंस। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की दो तरीके हैं, जैसे कि वो नूमा कोमा वगैरह नहीं था। सही है। MPP machines are composed of hundreds of processors that are connected by a communication network, सही है। बेसिकली तुम्हारे पास जब हंड्रेड्स ऑफ प्रोसेसर्स आ जाते हैं, राइट, हंड्रेड्स या थाउजेंड्स आ जाते हैं, तुम्हारे पास लार्ज नंबर आ जाता है, तो तुम्हारे पास वो किस में हो जाएगा, पैरेलली प्रोसेसिंग आ जाएंगे, ठीक है। सही। क्लस्टर ऑफ वर्क स्टेशंस वही है जो हम लोगों ने क्लाउड कंप्यूटिंग में पढ़ा था। इसमें सही है। हम लोग एक कंप्यूटर को क्या डिफाइन कर रहे होते हैं, एज ए नोड, राइट, जो कि क्लस्टर का हिस्सा होता है। ओके। सही है। अच्छा क्लस्टर्स की टाइप है तुम्हारे पास के
तुम्हारे पास सबसे पहले क्या है, फेल ओवर क्लस्टर। तुम्हारे पास अगर एक नोड भी काम करना रुक जाए तो फिर तुम्हारे ये क्या पास था? ये टाइप ऑफ टाइप ऑफ क्लस्टर। क्लस्टर्स हैं। तो फेल ओवर क्लस्टर क्या है कि एक नोड काम करना रुक जाए तो दूसरा नोड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर के ऊपर ले लेता है और फिर वो काम सही करता है। रहता है। फिर लोड बैलेंसिंग क्लस्टर की एक टाइप है जिसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं कि एक पीसी एक नोड पर ज़्यादा लोड ना है। लोड ना है। जो सब अब नया टास्क आया है तो मैंने नया टास्क उस नोड को भेजा जो सबसे कम काम कर रहा है अभी, जो सबसे कम बिजी है। सही। फिर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग क्लस्टर क्या है, ईच नोड इज कंप्यूटिंग प्रोवाइड एक्सट्रीमली हाई परफॉर्मेंस, द प्रोसेस इज आल्सो डिवाइडेड इनटू मल्टीपल जॉब्स। इसमें बेसिकली ये है कि ईच नोड इज कॉन्फ़िगर्ड टू प्रोवाइड एक्सट्रीमली हाई परफॉर्मेंस, बस। सही है। थर्ड वाला क्या था? कौन सा वाला? हाई परफॉर्मेंस। ईच नोड इज कॉन्फ़िगर्ड टू प्रोवाइड एक्सट्रीमली हाई परफॉर्मेंस। और जॉब्स उसमें पैरेललाइज्ड होती हैं एंड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट मशीन्स। configured to perform। सीधे हाथ से हाई लिखती है ना तो इतना परफॉर्मेंस। स्लो नहीं लिख रही होती। बराबर। हेट्रोजेनस आर्किटेक्चर्स क्या होता नाम क्या है? था? किसका? हाई क्लस्टर का। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग क्लस्टर। हाई परफॉर्मेंस। लेट्स गो। अच्छा, हेट्रोजेनस आर्किटेक्चर्स क्या होते हैं कि तुम्हारे पास इन अ serial manner assigning very expensive and high-end degree parallelism, the communication between the CPU can take place not only through virtual memory but तो devices. एमपीपी हमारा इस नंबर ऑफ जिसमें हंड्रेड ऑफ प्रोसेसेस होते हैं बाय कॉन्कैटिनेटिंग डिफरेंट हाँ। प्रोसेसेस। हम्म। hundreds and thousands, right? ओके। क्या लिखा हुआ है? एसक्यू वगैरह, अर्थ सिमुलेटर। वो एग्जांपल्स बताए हुए हैं कि ऐसे कौन कौन से ओके। सिमुलेटर्स हैं रियल वर्ल्ड में जो कि मैसिवली पैरेलल प्रोसेसिंग में आएंगे। अच्छा, हेट्रोजेनस आर्किटेक्चर्स क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल जीपीयू जो है, क्या तुम सीपीयू को ये इसी की निकाल के, टाइप है। नहीं नहीं, एक अलग अलग टॉपिक नहीं ये शुरू तो, होगा। ठीक है। ये क्या हो गया? क्या हुआ? डिफरेंट आर्किटेक्चर्स बताया हुआ है, सही है। एक आर्किटेक्चर बताया हुआ है जो कि कुछ भी नहीं है इसमें, बता रहा हूँ मैं, ठीक है, वेट करो। हेटेरोजेनस और एक और होता था ना, तुम्हें कैसे पता है एक और होता मोनो है? मोनोलिथिकल, समथिंग लाइक तुम दैट। क्लाउड कंप्यूटिंग में ही जाना, बता। अरे तो अच्छा नहीं। मोनोलिथिक अलग है, वो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर अलग था। चलो ठीक है। सही है। हर चीज़ में नहीं लाओ। अभी रिकॉर्ड हो रहा है वरना मैं कुछ बोलता। खैर। मत रोको, रिकॉर्डिंग रोक दो। अबे भाई। अच्छा, अब शश। चलो। जो भी बोला है मैंने, अब शश। सही है। ओके। तो अब मुझे एक बात बताओ कि सीपीयू को निकाल के ओ एक मिनट, एक मिनट। ये वाली बात जानने के लिए डू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन। हो गया तुम्हारा। चलो लेट गो, हो गया, हो गया। हम लोग सीपीयू निकाल के जीपीयू लगा सकते हैं एंड एक्सपेक्ट अ कंप्यूटर टू वर्क। क्या? मैंने अपने लैपटॉप से सीपीयू निकाल के, सीपीयू ख़राब हो गया था मेरा, राइट? तो मैंने अपना जीपीयू जो है वो सीपीयू की जगह लगा दिया, राइट? जीपीयू का वो याद रखो आर्किटेक्चर क्या था कि वो एस आई एम डी वाला था कि सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा, राइट? तो पॉइंट इज़ कि तुम्हारे पास जीपीयू जो है वो नहीं लगा सकता मैं, और जीपीयूज कैन नॉट बी कंसिडर्ड इन ऑटोनॉमस प्रोसेसिंग यूनिट as they should always be accompanied by a combination of CPUs. सही। autonomous processing unit as they should always be they should not be considered as GPU। हाँ, सही, मतलब ये
स्टैंड अलोन तुम्हारे पास, ला के एक सेकेंड आवाज़ कट रही है, अब बोलो। बोल रहे थे, तुम कुछ बोल रहे थे। मैं ये बोल रहा था कि जीपीयू, अगर हम लोग स्टैंड अलोन काम नहीं कर सकते, जीपीयू जो जो काम सीपीयू कर रहा है वो जीपीयू उस केस के लिए डिज़ाइंड ही नहीं हुआ, वो स्पेसिफिकली एसआईएमडी के लिए हुआ है कि एक ही टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन मल्टीपल मल्टीपल डाटा पर एग्जीक्यूट कर रहा हो। उसके पास इतनी बसेस नहीं होंगी जो कि इनपुट आउटपुट से इंटरेक्ट कर रहा हो एंड सो ऑन। मुझे इतनी बारे में नहीं पता जीपीयू और सीपीयू के आर्किटेक्चर के बारे में, लेकिन पॉइंट इज़ कि तुम्हारे पास वो स्टैंड अलोन, एज ए स्टैंड अलोन कंपोनेंट काम नहीं कर सकते जैसे सीपीयू करता है। सही है, सही। ओके। तो जीपीयूज मस्ट ऑलवेज बी accompanied by a combination of अच्छा, CPUs। हम ये पढ़ क्या रहे हैं अभी हेट्रोजेनियस अचानक से हम? आर्किटेक्चर अलग शुरू हो व्हाई गया, आर वी? डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी खत्म हो गई है। सही, अब डिफरेंट नहीं, उसकी आर्किटेक्चर है। एक और टाइप कौन सी थी? एक तो वो थी क्लस्टर थी, और एक मैसिवली पैरेलल वो थी। अच्छा, क्लस्टर वाज अनदर टाइप। हाँ। अरे यार, स्टूपिड हो गए। मैं उसके साथ ही थी। इसमें से ही सर ने रीजनिंग बेस्ड वो दिया था ना, असाइनमेंट का क्वेश्चन। क्या दिया था असाइनमेंट? वाई फेल ओवर क्लस्टर समथिंग, कुछ इस तरीके का लोड। ओ याद आया मुझे। ओह, क्या था, क्या था? क्या था? कोई फेल ओवर क्लस्टर और लोड बैलेंसर क्लस्टर का कुछ पूछा हुआ था कि उसको उससे क्यों रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कुछ बताओ मुझे ना याद क्या नहीं। था, सही से बोलो। रुको किस, ना, होगा, एक मिनट देखना मुझे रुको। किसी पड़ेगा। ने भेजा था, मुझे किसने भेजा था असाइनमेंट? मेरे पास मेरा फोन नहीं है अभी। तुमने भेजा था मुझे? मैंने? नहीं, तुमने नहीं भेजा था। सी एस ए में होगा, लेकिन बहुत ऊपर जाना पड़ेगा उसके लिए। चलो छोड़ो, बाद में। अरे नहीं नहीं, रहू अभी, बाद में फिर मैं कहाँ खोलूंगी। एक सेकंड, मुझे पॉज भी करने दो, क्योंकि ओ माय गॉड उजाला, ये क्या है? भाई डायग्राम का तो मुझे नहीं पता सही है कि नहीं, नीचे वाले क्वेश्चन पे कहाँ से निकाली है तुमने डायग्राम? ओ, मेरा खोलो भाई, मेरा। ओ, मैंने देखा है, तुम्हारी कॉपी किया था मैंने, इतनी अच्छी नहीं है डायग्राम। डायग्राम की बात नहीं कर रही मैं। What will happen if we use a failover cluster like load balancer? वालेकुम अस्सलाम। What? What will happen if we use a हैं? failover cluster like load balancer? अच्छा, failover ये cluster वाला क्या था? क्वेश्चन है? हम्म। फेल ओवर क्लस्टर बैकअप है, अगर एक क्लस्टर हो गया तो उसके पास दूसरी अवेलेबिलिटी मौजूद होगी क्लस्टर की। हाँ, a failover cluster बाय primarily द वे, मीट रिकॉर्ड नहीं हो रही? हो रही है, प्ले कर दिया मैंने। A failover cluster primarily focuses on high availability, ensuring that if one हाँ। node fails, another takes over. It is used for redundancy rather than distribution. If we use a failover cluster like a load balancer, it will not distribute the load evenly ओह, across all इजी सीन nodes, यार। which is what load balancers are designed for. Instead, it will only switch to a backup node if the primary one fails. As a result, you will lose benefit of a load balancing, such as improved performance and efficiency. यार ज़्यादा छा गए हो। वेरी, ये सबने दिया था? खुद से लिखा है तुमने या जीपीटी से लिखा है? क्या मुझसे पूछ रहे हो? नहीं नहीं, नहीं नहीं भाई, उस टाइम तो आता ही नहीं था ना, जीपीटी किया था। अभी ये सर को भेजूंगा मैं ये रिकॉर्डिंग। ओके, तो हम लोग थे कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, जीपीयू तुम्हारे पास ऑटोनमस नहीं है। सही। सही है। ओके, जीपीयूज ऑटोनमस नहीं है, उनको सीपीयूज की ज़रूरत पड़ती है टू अकॉम्प्लिश टास्क। जीपीयूज तुम्हारे क्या करते हैं, सिंपली एक्सेलरेट करते हैं जो ग्राफिक्स का काम होता है, यानी कि तुम्हारे पास मेट्रिसेस वाला जो काम होता है उनको एक्सेलरेट करते हैं। लेट्स सपोज तुम्हारे पास एक ऐसा टास्क है जिसमें मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है, और मैट्रिक्स वो मिलियंस में है, राइट? तो कि जी सीपीयू क्या करेगा, कंट्रोल दे देगा उस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को
टू द जीपीयू एंड देन जीपीयू परफॉर्म करते जाएगा। सही। तो जीपीयू को हम लोग क्या कर सकते हैं, सही है। एक्सेलरेटर भी कह सकते हैं, जो कि स्टैंड अलोन काम नहीं करता लेकिन सीपीयू के साथ अटैच होता है टू एक्सेलरेट अ सर्टेन टाइप ऑफ टास्क। ओके। ठीक है। अच्छा, the communication between CPU and GPU can take place not only through a high-speed bus, but also sharing a single area of memory for both physical or virtual. Case both are virtual but using software knows these architectures. अच्छा, ये ऐसे architectures को हम लोग क्या कहते हैं, heterogeneous architectures कहते हैं, जिसमें CPU के साथ कोई ना कोई accelerator लगा होता है। सही। और वो communicate कैसे कर रहे होते हैं accelerator और CPU? मेमोरी के थ्रू। एक एरिया ऑफ मेमोरी डिफाइंड होता है जिसमें वो जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, नॉट थ्रू अ बस। सही है। ओके, ये बात क्लियर हुई। तुम्हारे पास मेमोरी स्पेस डिफाइंड होता है एक, जिसके थ्रू सीपीयू और जीपीयू आपस में कम्युनिकेट कर रहे होता है, और उस आर्किटेक्चर को क्या कहते हैं हम लोग, हेट्रोजेनस आर्किटेक्चर्स कहते हैं। ओके, क्लियर। अच्छा, अब आ गए हैं तुम्हारे पास पैरेलल प्रोग्रामिंग मॉडल्स। ठीक है, कंप्लीटली अलग टॉपिक है। तो this they can be implemented on any kind of machine. The program are made to high level software implemented. Each model has its own and no model is better than the other. अच्छा, ये प्रोग्राम पैरेलल प्रोग्रामिंग के मॉडल्स हैं। ये चार तरीके हैं बेसिकली कि हम लोग अपने पैरेलल प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले तुम्हारे पास क्या भाई है। कितना है? भाई बहुत है, रोना बंद करो तुम, ठीक है। आज मैं कंप्लीट करवा के जाऊंगा। मैं आए सर बढ़ने। क्यों? फोकस कर लिया ना बहुत ज्यादा। अभी क्लस्टर कंप्यूटिंग आ जाएगा तो तुम्हें फौरन आके खुल जाएंगी। शेड। फुलनेस ऑफ माय आईज। अच्छा, लिख रही हो या नहीं लिख रही हो? क्या? नहीं लिख रही तो मैं लिख आगे रही हूँ बढ़ूँ। मैं। क्या ठीक है। लिख ये हम पैरेलल प्रोग्रामिंग के मॉडल्स पढ़ने लगे हैं अब, हाँ। जो चार हैं। हम्म। शेयर्ड मेमोरी, ये फिर से वही चीज आ गई। सब्र तो करो, थोड़ा डिफरेंट है ये। दीज प्रोग्रामिंग मॉडल्स represent the way in which software must be implemented to perform parallel computation। सही है, प्रोग्राम मॉडल्स की डेफिनेशन बताई हुई है। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड टू परफॉर्म पैरेलल कंप्यूटेशन। वाह। ओके। इसमें एक और भी बात बताई हुई है कि कोई ऑब्जेक्टिवली बेटर मॉडल नहीं है इसमें, हर किसी के ट्रेड ऑफ्स हैं। सही है। ठीक है। सबसे पहले तुम्हारे पास आ जाता है क्या, शेयर्ड मेमोरी मॉडल, जिसमें क्या कर रहे होते हैं, टास्क, मल्टीपल टास्क है तुम्हारे पास, वो शेयर कर रहे हैं सिंगल मेमोरी एरिया इन विच वी कैन रीड और राइट एसिंक्रोनियसली। सही। जैसे कि मल्टीपल टास्क हैं, वो एक सिंगल वेरिएबल एक्सेस कर रहे हैं कॉल्ड एक्स, ग्लोबल वेरिएबल। सही है, यही पढ़ के आ रहे हैं अभी हम हाँ, शेयर्ड मेमोरी में। यही पढ़ के आ रहे हैं। दिस मॉडल ऑफर्स द एडवांटेज दैट द कोडर डज नॉट हैव टू क्लैरिफाई द कम्युनिकेशन बिटवीन टास्क। कम्युनिकेट करने की ज़रूरत कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, सिंपली लॉक्स और सेमाफोर्स लगा सकते हैं हम लोग। ओके। ठीक है। कम्युनिकेशन इज नॉट नीडेड वैसे भी। नॉट नीडेड। फिर आ जाता है तुम्हारे पास क्या, ये यूज करते हैं लॉग्स। कौन सा? हाँ, ये सेमाफोर्स, लॉक्स। फिर तुम्हारे पास क्या है, मल्टी थ्रेड मॉडल। In this model, a process can have multiple flows of execution. For example, sequential parts and subsequent series of tasks created can be executed in parallel. The shared memory architectures will be important for us to manage synchronous भाई थ्रेड fluency। और प्रोसेस और सब प्रोसेस में क्या फर्क है? अच्छा, प्रोसेस तो तुम्हें पता है क्या है, रनिंग प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोसेस, राइट। हम्म। सब प्रोसेस क्या होता था, ज़्यादा क्या होता था, सब प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस होता था आई गेस। जाला है अभी तक या सो ज्यादा गई? सो गई। पूछ लेते हैं सब प्रोसेस क्या होता है।
A I doubt. sub-process is an independent process spawned by a parent process, often running its own program. सही है. Sub-processes have separate memory spaces from the parent processes, meaning data must be shared. सही है. Slower and complex isolation. Threads are lightweight, smaller unit of execution that runs within memory space of a अच्छा. Sub-process की अपनी memory space होती है, right, from the parent process, और threads जो हैं वो parent process की memory ही share कर रहे होते हैं. No, no, yeah. सही. Got it. और ये भी पढ़ लो, threads within the same process share the same memory space which allows faster data sharing but increases the risk of data corruption if not managed carefully. सही है. सही है. ओके. अच्छा वापस आ जाओ. मल्टी थ्रेड मॉडल में क्या होता है कि तुम्हारे पास सीरीज ऑफ टास्क क्रिएट होते हैं एग्जीक्यूट इन पैरेलल. ये भी तुम्हारे पास शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर पर काम करता है. शेयर्ड मेमोरी मॉडल नहीं है. शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर कौन सा होता है, तो इसमें तुम्हारे पास सिंगल मेमोरी होती है, राइट. मल्टीपल प्रोसेसर्स सेम मेमोरी एक्सेस कर रहे होते हैं. इट विल बी मैनी इंपॉर्टेंट सिंक्रोनाइजेशन सीपीयूज. थ्रेड्स आर क्लासिक एग्जांपल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन. अच्छा, मल्टी थ्रेड मॉडल तुम्हारे पास थ्रेड्स को क्रिएट करके पैरेलल कंप्यूटिंग परफॉर्म कर रहा होता है. सही है. Okay. ओके. और तुमने थ्रेड्स देख लिए क्या है कि थ्रेड्स क्या है तुम्हारे पास कि मल्टीपल थ्रेड्स सेम मेमोरी लोकेशन एक्सेस कर सकते हैं. ऐसे ही है, क्योंकि लेट्स सपोज अगर एक प्रोसेस के 3 थ्रेड्स हैं तो वो तीनों थ्रेड्स किसकी मेमोरी एक्सेस कर रहे होंगे, उसके पेरेंट प्रोसेस की, राइट. है ना, ये बात समझ में आई. Sorry, come again. देखो, अच्छा ये पेरेंट प्रोसेस है और उसने 3 थ्रेड्स क्रिएट किए. अब तुमने अभी पढ़ा था कि थ्रेड्स जो हैं वो क्या करते हैं, तो जो प्रोसेस है उसी की ही मेमोरी स्पेस शेयर करते हैं, राइट. तो यानी कि इसकी मेमोरी स्पेस भी यही है, इसकी मेमोरी स्पेस भी यही है, इसकी मेमोरी स्पेस भी यही है. Yep. तो तुम्हें इनको आपस में क्या करना पड़ेगा, सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा कि आपस में एक दूसरे को करप्ट नहीं करें. Okay. तो मल्टी थ्रेडेड मॉडल में तुम थ्रेड से काम करवा रही होती हो. ओके. सही है. मैसेज पासिंग मॉडल क्या है. मैसेज पासिंग मॉडल में क्या होता है, ईच प्रोसेस हैज़ इट्स ओन मेमोरी. मैसेज पासिंग मॉडल में हर प्रोसेसर की अपनी मेमोरी सिस्टम होती है, और ये तुम्हारे पास प्रोग्रामिंग मॉडल जो है किस में यूज़ होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी सिस्टम में यूज़ होता है. सही. ओके. नहीं नहीं नहीं, come again. देखो, मैसेज पासिंग अभी क्या है, ये प्रोग्रामिंग मॉडल्स हैं, ये मतलब कि पैरेलल प्रोग्रामिंग मॉडल्स हैं. तो तुम्हारे पास इसमें हम लोग कौन सा आर्किटेक्चर यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें प्रोसेसर की अपनी मेमोरी होती है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटेड Okay. मेमोरी सिस्टम. ओके. और इस Oh, okay. केस में कोडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनिंग द पैरेललिज्म एंड डाटा एक्सचेंजेस दैट अकर थ्रू द मैसेजेस. इसमें हम लोग लॉक्स वगैरह यूज़ नहीं कर रहे होते, लॉग सेमाफोर्स वगैरह. इसमें हम लोग मैसेज पासिंग यूज़ कर रहे होते हैं ताकि प्रोसेसेस आपस में कम्युनिकेट करें. ओके. सही है. फिर आ जाता है तुम्हारे पास फाइनल है, ये चौथा है ना, ये चौथा है डाटा पैरेलल मॉडल. In this model, we have more tasks that operate on the same data structure, but each task operates on a different portion of data. In the shared memory architecture, all tasks are accessed. Data parallel model में क्या है तुम्हारे पास के, ओके ओके, तुम्हारे पास डाटा पैरेलल मॉडल में सेम वो लिस्ट वाली एग्जांपल नहीं दी थी, ये वो वाला मॉडल है कि तुम्हारे पास डाटा जो है वो सेम, सॉरी, इंस्ट्रक्शन सेम होती है, सेम टास्क परफॉर्म कर रही होती है ऑन डिफरेंट पोर्शंस ऑफ डाटा. सही. Instructions same on different portion of data. सेम डाटा स्ट्रक्चर पे, यानी कि दो सब में लिस्ट परफॉर्म हो रहा था, Hmm. सिर्फ लिस्ट पर परफॉर्म हो रहा था, लेकिन डिफरेंट पोर्शन ऑफ डाटा पर परफॉर्म हो रहा था. सही. Wait. यार कितना है, अब बस हो रही है मेरी. होने वाला, एक्चुअली बिल्कुल ही होने वाला अब तो. मुझे बस एक लाइन एल्गोरिथम. लिखनी है, वो डाटा स्ट्रक्चर वाली.
एक सेकेंड, यूज। एक्चुअली ये भी बाकी है थोड़ा. ओ भाई। करने दो जितना हो रहा है अभी करने दो. सही है. अच्छा, ये डाटा पैरेलल मॉडल कंप्लीट करने दो. जब स्पीड अप शुरू होगा तो फिर मैं बंद कर दूंगा, ठीक है. कौन सी लाइन यार लिखनी थी मैं तुम्हें? इसकी कोई एक लाइन लिखी है। कौन सी लाइन थी? सेम डाटा स्ट्रक्चर वाली, डिफरेंट पोर्शन डाटा वाली. या सेम डाटा स्ट्रक्चर बट ईच ऑपरेटिंग डिफरेंट पोर्शन। ठीक है भैया। अच्छा, डिजाइनिंग अ पैरेलल प्रोग्राम. अच्छा, अब लेट्स सपोज कि तुम्हारे पास एक प्रॉब्लम है. सही है. ओ मॉडल्स खत्म। हाँ, मॉडल्स खत्म. पैरेलल प्रोग्राम। लेट्स सपोज तुम्हारे पास अब कोई प्रॉब्लम है और तुम्हें उस प्रॉब्लम को जल्दी कंप्यूट करना है, तो तुम जा रही हो पैरेलल प्रोग्राम की तरफ. अब वो पैरेलल प्रोग्रामिंग को अचीव करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं. सही. एक है टास्क डिकम्पोजिशन, जिसमें हम लोग टास्क को ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं कि कौन कौन से टास्क हैं. फिर एक है टास्क असाइनमेंट, जो कि मुझे याद नहीं है, अभी आगे आ जाएगा. फिर ये एग्लोमेरेशन है और फिर मैपिंग है. तो एक एक को करके देखेंगे कि हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को किस तरीके से ब्रेक डाउन कर सकते हैं ताकि उसमें पैरेलल कंप्यूटिंग हो सके. सही है. ठीक है। सबसे पहले क्या है? टास्क डिकम्पोजिशन. द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज स्प्लिट इनटू टास्क्स और सेट अप इंस्ट्रक्शन that can then be executed on different processors to implement parallelism. To perform this subdivision, two methods are used. इसमें क्या हो रहा है? हमारे पास हम लोग टास्क को ब्रेक डाउन कर रहे हैं. लेट्स सपोज कि तुम्हारे पास एक है कि तुम्हारे पास पहले इस पे प्लस करना है, लिस्ट ऑफ डाटा है, उसको तुम्हें पहले प्लस करना है एंड देन माइनस करना है एंड डिवाइड करना है एंड देन मल्टीप्लाई करना है. तो ये डिफरेंट चार टास्क आइडेंटिफाई कर लिए तुमने. सही. सही है। एंड देन तुमने उसको ब्रेक डाउन कर दिया और तुमने कह दिया कि प्लस वाले जो है ये वाला प्रोसेसर करेगा, माइनस वाले ये वाले करेगा एंड डिवाइड वाले ये वाले करेगा एंड सो ऑन. ओके. सही है। ओके. अच्छा, दो मेथड्स हैं टास्क डिकम्पोजिशन के. एक है domain decomposition. Here the data of the problems is decomposed. Application is common to all processor, work on different portions. The methodology is by and large. अच्छा, domain decomposition वो है जो कि हम लोग ने एग्जांपल नहीं ली थी लिस्ट वाली. हम्म। ये वो है कि डाटा जो है वो डिकम्पोज हो रहा होता है. तुमने ठीक है। डाटा को ब्रेक डाउन कर रही होती है. ओके. समझ में आई ये बात? ये बात. डाटा को। हाँ हाँ सही है। वो हमने 1000 को हमने 200 200 प्लस में वो हम्म. कर दिया था। हम्म. डिकम्पोज राइट। एग्जैक्टली. फिर एक है तुम्हारे पास क्या? फंक्शनल डिकम्पोजिशन, जिसमें हम लोग टास्क को, मतलब डाटा सेम था, डाटा को ब्रेक डाउन नहीं कर रहे थे, इंस्टेड हम लोग टास्क को डिवाइड कर रहे थे. ईच टास्क विल परफॉर्म अ पर्टिकुलर ऑपरेशन ऑन ऑल द अवेलेबल डाटा. सही. फंक्शनल डिकम्पोजिशन। एक एग्जाम्पल थी, मैंने पता नहीं कहाँ पे पढ़ी थी, लेकिन एक एग्जाम्पल थी. लेट्स सपोज कि तुम्हें जो है ना वो ग्रेड करना है किसी पेपर्स को. तुम्हारे पास 100 पेपर्स हैं, ठीक है. सही है। 100 पेपर्स हैं और हर पेपर में 5 क्वेश्चंस हैं. ओके. अब इसको ब्रेक डाउन करने के दो तरीके हैं. या तो तुम क्या कर दो कि 100 पेपर्स को क्या कर दो, चार हिस्सों में डिवाइड कर दो, 25 25 25 और 25. और ठीक है। एक प्रोसेसर जो है वो क्वेश्चन 1 भी चेक कर रहा होगा, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, फॉर 25. सही. सही है। एक ये तरीका. सेकंड तरीका क्या है तुम्हारे पास कि तुमने क्वेश्चन वाइज। क्वेश्चन वाइज डिवाइड कर दिया कि एक प्रोसेसर ओके। सिर्फ क्वेश्चन 1 चेक करेगा, लेकिन सारे क्वेश्चंस पे, सारे पेपर्स पर, सारे 1 से पेपर्स। लेकर 100 तक. मतलब वो हमने एक इस तरीके का सिस्टम बना दिया जो सिर्फ चेक कर सकते हैं क्वेश्चन 1 को। हाँ, एग्जैक्टली. और एक और दूसरा प्रोसेसर सिर्फ क्वेश्चन 2 को क्वेश्चन चेक 2। करेगा.
एंड सो ऑन। तो जो मैंने पहले वाली सौ एग्जांपल सौ बताई थी। पेपर्स हम्म। सौ पेपर्स के क्वेश्चन वन एक चेक कर रहा है एंड सो ऑन। हम्म। 100 ही थे ना एग्जाम्पल में। 100 थे। तो जो पहली वाली एग्जांपल दी थी जो 25-25 डिवाइड हो गए थे वो डोमेन डिकम्पोजिशन में आता है, और जो ठीक सेकंड है। वाली एग्जांपल थी वो फंक्शनल डिकम्पोजिशन में आता है। सही है। द प्रॉब्लम इज स्प्लिट इनटू टास्क, कि तुमने जो है वो क्या कर दिया कि टास्क में डिवाइड कर दिया, कि ये वाला प्रोसेस इंस्टेड ऑफ डाटा में डिवाइड कर दिया कि तुमने ये वाला जो प्रोसेसर है ये 25 डाटा पे काम करेगा, तुमने ये कह दिया ये वाला प्रोसेसर जो है सिर्फ ये वाला टास्क परफॉर्म करेगा। राइट। डिफरेंस क्लियर हुआ। सही है। यस यस। फिर एक होता है तुम्हारे पास टास्क असाइनमेंट। इन दिस स्टेप द मैकेनिज्म इन विच द टास्क विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेरियस स्पेसिफाइड द फेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोड बैलेंसिंग इज क्रूशियल, इन फैक्ट ऑल प्रोसेसर मस्ट वर्क कंटिन्यूटी अब इट्स अवॉइड। अनदर अप्रोच राइट, टास्क असाइनमेंट हाँ, तुम्हारे पास टू ये है कि अचीव। लेट्स सपोज, हाँ एग्जैक्टली ऐसे ही है। लेट्स सपोज तुम्हारे पास मल्टीपल टास्क हैं, लेकिन वो टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो कंप्यूटिंग पावर चाहिए ना। ओके। हम्म। सही आ रही है अब। अब नहीं ओके। आ तुम्हारे रही। पास आ जो रही आ रही। क्या था, हाँ तुम्हारे पास जो डिफरेंट टास्क है टास्क असाइनमेंट। वो डिफरेंट कंप्यूटिंग पावर ले रहा है। किसी को वही टास्क परफॉर्म करने में ज़्यादा लगेगा टाइम, किसी को वही टास्क परफॉर्म करने में कम लगेगा। राइट। सेम टास्क को परफॉर्म करने में टाइम सेम टास्क को नहीं, अलग अलग वो टास्क कर है ना। अलग अलग टास्क। हाँ सही है। राइट। तो तुम्हें टास्क असाइनमेंट क्या है, कि हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि सबसे पहले हम लोग टास्क हाँ डिकम्पोजिशन कर रहे होते हैं। उसके बाद हम लोग क्या ने कह रहे हो मुझे? एग। सॉरी सॉरी। बोलो बोलो बोलो। सबसे पहले टास्क डिकम्पोजिशन किया हम लोगों ने। उसके बाद टास्क असाइनमेंट किए, कि ज़रूरी नहीं है कि सारे टास्क सेम प्रोसेसिंग पावर ले रहे हो। राइट। तो टास्क असाइनमेंट ऐसे करनी है कि लोड बैलेंसिंग हो, इस प्रोसेसर अरे को वो इतना दिया, इस प्रोसेसर को इतना दिया, एंड सो अरे ऑन। वो खोल दो। वो खोल दो। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है ना ये? हम्म। बोलूँगा क्या? हेलो। एक मिनट। लेट्स गो। हम्म। सबसे पहले तुमने टास्क डिकम्पोजिशन की, ब्रेक डाउन कर दिया टास्क को। अब तुम्हें टास्क असाइनमेंट टू ईच प्रोसेसर या कंप्यूटर ऐसे करनी है कि लोड बैलेंसिंग हो उसमें। सही। क्योंकि एज आई सेड सही। कि ज़रूरी नहीं है कि तुमने कह दिया कि मेरे पास 10 टास्क हैं, मैंने दो दो में डिवाइड कर दिया। मैं दो को एक प्रोसेसर में दे रही हूँ टास्क को, दो को दो प्रोसेसर में, एंड सो ऑन। प्रॉब्लम ये ऐसे करने में कि ज़रूरी नहीं है कि सारे जो टास्क तुमने डिवाइड किए हैं वो सेम इक्वल टाइम पावर ले रहे लेते हो। हो। राइट। तुम्हें डिवाइड ऐसे करना है कि लोड बैलेंसिंग हो। सही। ओके। फिर तुम्हारे पास एग्लोमेरेशन आता है, जो कि प्रोसेस क्या है, कंबाइनिंग स्मॉलर टास्क विद लार्जर ones in order to improve performance. If the previous two stages design process partition the problem into a smaller number of tasks and especially designed to handle a huge number of small tasks, handle this fine, then the design can turn out highly efficient. Tasks have to communicate to the processor. अच्छा, तुमने प्रीवियस दो टास्क क्या थे, टास्क को ब्रेक डाउन करने वाले। राइट। ज़रूरी नहीं है कि तुमने टास्क को ब्रेक डाउन कर लिया और इतना ब्रेक डाउन कर दिया टास्क को कि वो अच्छा परफॉर्म करे। क्योंकि सही है। अगर तुमने टास्क को इतना ब्रेक डाउन कर दिया कि छोटे से छोटे टास्क के लिए भी उनको कम्युनिकेट करना पड़ रहा है डिफरेंट प्रोसेसर से, तो उसमें टाइम लग रहा है। राइट। तो सही है। ये वाला प्रोसेस क्या कर रहा है, ये तुमने एवेल्यूएट किया अपनी डिकम्पोजिशन को, और तुमने स्मॉलर टास्क को मर्ज करके थोड़ा लार्जर टास्क बना दिया जो बेहतर परफॉर्म करेगा इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी। सही। ओके। ओके। ना एक मिनट। ठीक है।
अच्छा, in the mapping stage, the parallel programming design process we specify where each task is to be executed. Mapping हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक एक टास्क जो डिफाइन हुआ हुआ है ये कहाँ एग्जीक्यूट होना एक मिनट, ये अप्रोचेस जो थी टू अचीव पैरेलल ये खत्म हो गया? है। अब नहीं, उसी का पार्ट है ये। तुम्हारे पास बेसिकली मैपिंग स्टेप्स हैं ये एक्चुअली, पता? है, स्टेप्स है ये? हाँ, ये स्टेप्स हैं। सबसे वैसे पहले मेक तुमने सेंस। टास्क डिकम्पोज टास्क। किया और टास्क असाइन किया तुमने, फिर एक्सप्लोरेशन किया और फिर तुम मैप कर रही हो कि कौन सा। ओ, मतलब ये सारे सारे यूटिलाइज होते हैं टू डिजाइन अ पैरेलल प्रोग्राम। हाँ। ये सारे स्टेप्स यूटिलाइज होते हैं। सही है। अब मैपिंग का क्या है? मैपिंग स्टेज वी स्पेसिफाई वे ईच टास्क इज टू बी एग्जीक्यूटेड, क्योंकि मैप हो रहे हैं, राइट? जो टास्क हैं तुम्हारे वो मैप हो रहे हैं टू ईच प्रोसेसर, लेट्स सपोज। ठीक है। ठीक है। देयर आर टू गोल, द गोल इज टू मिनिमाइज द टोटल एग्जीक्यूशन टाइम, ऑब्वियस। सही है। अब इसमें दो मेन स्ट्रैटेजीज हैं जो कि अलग अलग हैं और टास्क मैप टू ईच प्रोसेसर, नहीं ईच प्रोसेसर तो नहीं होगा तो। टू डिफरेंट प्रोसेसर, ईच प्रोसेसर नहीं, हाँ डिफरेंट प्रोसेसर। अच्छा, तुम्हारे पास अब ये दो स्ट्रैटेजीज हैं जिनमें बीच में अलग अलग है लेकिन ट्रेड ऑफ्स हैं। एक तुम्हारे पास मैपिंग की स्ट्रैटेजी क्या है कि टास्क दैट कम्युनिकेट फ्रीक्वेंटली शुड बी प्लेस्ड इन द सेम प्रोसेसर टू इंक्रीज लोकेलिटी। क्या मतलब है कि जो टास्क आपस में मतलब कम्युनिकेशन ज़्यादा हो वो तुम सेम प्रोसेसर में करो, ताकि उनको कम्युनिकेट करने में जो टाइम ज़ाया हो रहा है वो ना लगे। ये एक स्ट्रैटेजी है सही है। मैप करने की। दूसरी स्ट्रैटेजी क्या है कि टास्क दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड कॉन्करेंटली शुड बी प्लेस्ड इन डिफरेंट प्रोसेसर्स टू इनहेंस कॉन्करेंसी। मतलब ये है कि जो टास्क अलग अलग एक साथ परफॉर्म हो सकते हैं उनको अलग अलग प्रोसेसर्स में रखो। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताई थी कि एवरेज वाली, राइट? एवरेज वाली हम्म। कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो सकते हैं, यानी कि वो प्लस और डिवाइड कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो सकते हैं, या वो सिक्वेंशली होंगे, कौन कौन सीक्वेंशियली? राइट? कॉन्करेंटली नहीं हो सकती क्योंकि पहली चीज़ होनी ज़रूरी है टू परफॉर्म द सेकंड वन। तो सही है। इसीलिए वो कॉन्करेंट की एग्जाम्पल नहीं है। लेकिन कोई ऐसी चीज़ है अगर कि वो आपस में इंडिपेंडेंट हैं और वो आपस में एक साथ साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो सकते हैं, तो ये वाली स्ट्रैटेजी कहती है कि उनको डिफरेंट प्रोसेसर्स में रखो, राइट? अगर कोई टास्क एग्जीक्यूट हो सकता है कॉन्करेंटली तो उसको साइमल्टेनियसली, डिफरेंट प्रोसेसर में क्यों रखो? क्योंकि साथ साथ होते रहेंगे फिर। क्योंकि देखो, एक प्रोसेसर में तुमने रखा, यानी एक प्रोसेसर में टास्क असाइन कर दिया तुमने, तो प्रोसेसर तो हम्म। एक टाइम पे एक ही चीज़ परफॉर्म कर सकता है ना, तो वो ओ। पहली करेगा एंड देन दूसरी करेगा। लेकिन सेकंड वाली एग्जांपल में तुम्हारे पास अगर तुमने अलग अलग प्रोसेसर में रख दिए तो वो साइमल्टेनियसली परफॉर्म हो रहे होंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर उनको फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेट करना होगा तो फिर उसमें डिलेज आ जाएंगे, राइट? हम्म। तो दो अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं जो कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रही हैं। एक कह रहा है कि ऐसे टास्क जो कि फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेट करने हो वो सेम प्रोसेसर में रखो, राइट? दूसरा कह रहा है कि जो टास्क कंकरेंटली एग्जीक्यूट हो सकते हैं उनको डिफरेंट प्रोसेसर में रखो। सही है। सही। तो इसकी इसकी एग्जांपल तुम्हारे पास इजीली जहन में आ सकती है कि इसका अगर सिनेरियो आ जाए कोई, राइट? कि ऐसे टास्क हैं जो कि तुम्हारे पास कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो सकते हैं और वो उनको कम्युनिकेट करने की आपस में ज़रूरत भी नहीं पड़ रही, एज सच के वो सेम डाटा पे काम भी नहीं कर रहे। तो कौन सी मैपिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे? सेकंड वाली। सही है। सही। This is known as the mapping problem. It is known to be NP-complete, as such the polynomial time solution वगैरह वगैरह where the task communicate patterns are hard to predict. Then efficient, सही. If the tasks have communication patterns that are hard to predict, सही, then it is hard to design an efficient mapping scheme. सही। अगर टास्क में कम्युनिकेशन पैटर्न्स ऐसे हैं जो कि हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो उसकी मैपिंग भी हम लोग मुश्किल होती है करना। सही है। फाइनली फाइनल चीज़ें आ रही हैं, फिर बस करता ये यहाँ तक। दैट्स इट।
कहाँ तक? आवाज कट गई मैंने तुम्हारी। चैप्टर 2 आ, चैप्टर 2 मैंने नहीं उस नहीं, चैप्टर स्टार्ट कर दिया यार। चैप्टर 2 नहीं स्टार्ट किया। आवाज नहीं आ रही। चैप्टर 2 स्टार्ट नहीं किया। सही है। You started chapter 2। नहीं। नीचे लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा नीचे हुआ है? इसी पेज पे। कहाँ लिखा ऊपर हुआ है? जाओ ऊपर। हाँ, ये क्या लिखा हुआ है? ये चैप्टर 2 लिखा हुआ है। ये 2 नहीं है। नहीं। मैं रो जाती अभी। अजीब। अच्छा। कहाँ थे हम लोग? डायनामिक मैपिंग। For these type of problems, load balancing algorithms can be used to identify agglomeration and mapping strategies during runtime. इस सब को छोड़ दो, सही है। आई सजेस्ट कि डायनामिक मैपिंग को भी मेरे ख्याल से स्किप करते हैं। स्किप, नहीं पढ़ाया तुमने। क्योंकि ये आई डोंट बिलीव ये नेसेसरी है। या एक काम करते हैं, ये यहीं से मैं नेक्स्ट टाइम शुरू करूँगा डायनामिक मैपिंग से, और फिर बस चैप्टर एवेल्यूएटिंग खत्म। परफॉर्मेंस। चैप्टर ख़त्म नहीं, लेकिन चैप्टर बाकी है अभी, लेकिन ये नेक्स्ट टाइम करेंगे। कितना बचा है अभी? बस स्पीड अप वाला बाकी है, दैट्स इट। क्या वाला बाकी है? स्पीड अप, परफॉर्मेंस एवेल्यूएट ये करने तो वाला। आता है। ओ बस बस। थोड़ा बहुत आता ही होगा ये। ओके, नेक्स्ट टाइम अब